उसमें PDF पर जो टाइप करके उसका जैसे बुक बनती है टाइप करके उसका हाँ वो कर दूँगा। बुक बन जाएगी फिर तो काफ़ी समस्या का समाधान हो जाएगा इसलिए। लोग पहले से याद करके आओ कभी तुम्हारी इजी हो जाएगा कंटेंट साथ साथ लिख दे दी सिलेबस में। चलो आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए, हम अपना गिर निकाल ठीक है। ये हम अपनी सेवा करेंगे अपनी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि सभी से बैठे। एक मिनट ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनाशाय। ओम जो आज का हमारा कंटेंट है हाँ डायरी देना ही वाली। हेलो अच्छा घर पे जाकर रिवीजन बताओ। कौन कौन कर रहा है इसके आपने मुझे एग्जाम्पल बताया था हाथ में पाँच लग जाती है पैर में पाँच लग जाती है। यार हमें बात बचाने की मानेगा कोशिश मैं करनी है। मुझे उनसे तारी होता तो मैं तो वो एग्जाम्पल हमें मच्छर काटने वाले पे लिखना होगा। ना भाई मच्छर हमें हम काटने बचाने की कोशिश करते हैं पहले हैं हाँ तो उसके एग्जाम्पल रहेगा ना। हाँ वो एग्जाम्पल कई अनेकों स्थानों में फिट बैठेगा, वहाँ पर भी दे सकते हैं। हाँ एक और नो चीज़ डिवाइडेड बताइए बात इसमें। खत्म कर नो हाँ नो तो देखना है ना। मैंने लिखी है इसमें दूसरे लोग भी लिखा है स्टेज पे हैं? सारे अच्छा गुरुजी आपने इसे भेजा था एग्जाम टिप्स में कि 16 से लेके आगे आगे यहाँ रहना, ना यार, नो खाली डिवाइडेड आवाज़ स्पष्ट आई। कि 16 से लेके 31 हमने तक वीडियो आए हैं। हाँ, तो मैं जब तुम्हारे 16 से नाम वीडियो है, देख ठीक रहा है। था तो उसमें आपने डिबेट की है ना नो कि मतलब पुराना जो कंटेंट था पार्ट 1 का आस्तिक और नास्तिक वाला, तो क्या वो पार्ट 2 का ही हिस्सा है? अरे यार वो तो पिछला कुछ भी नहीं आने का, 16 में जो क्लियर जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं वही आएंगे। तो मैं तेरी भी तो बात कर फिटिंग है जो केवल नाम मात्र के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो गुरुजी यदि उसमें इसमें मैंने किसी चीज़ का क्या? उत्तर दे दिया है क्लियरली, उत्तर आंसर आपको प्रोवाइड किया गया तो वो आएगा। भाई तो अदरवाइज कम कर दिए नो नहीं ना मैं 10 तक जैसे कम क्या ना हुआ था करता गुरुजी, आपने कुछ तो उसमें पॉइंट्स के आंसर दे दिए थे, कुछ का आपने हैं? कहा उसका वो मैंने लिख लिया उसका आंसर दे दिया, लेकिन फिर आपने 20 मिनट के बाद आपने कहा कि ब्रह्म का पीछे का जो पार्ट है आस्तिक और नास्तिक की डिबेट करते हैं, तो जो भी वो नहीं आने वाला। हैं तो उसको मैंने वही छोड़ दिया था। भाग 1 है वो, पाँच भाग सौ 1 अच्छा पहले सुख जोड़ दुख बताए मैंने। क्यों मिलते हैं ये पाँच पार्ट रुपये अपने हटा पार्ट दिए। 1 में है सुख दुख हमें क्यों मिलते हैं ये पार्ट 1 में। तो 1 का ही नहीं आने वाला। ना भाई वो थोड़े काम में उसे इतना आता है यार तो अब सुनेंगे यहाँ पर ठीक है बाद में बात करूँगा मैं कभी बाहर आया हूँ। बोध्यंता परस्परम 22। ना 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 कल का मैंने कहाँ तक कर दिया था ये? ठीक है बाद में बात करते हैं। अच्छा आप देखो दोनों, मैं अभी तुम्हारे पास टाइम है कितना ना, आज का डेट है 13 14, आज अब तो आज कल ही है वो। कल का यानी आपको सिलसिले यदि क्या करना, अगर आप 16 वीडियो हैं ठीक है, 16 वीडियो मात्र आप 16 घंटे सुन लोगे वो भी काम बन जाएगा। बाकी की बच्चे भी गुरुजी सुन ही रहे हैं, इतने का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। सुनते रहो तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। यही तो कंप्लीट हो गया। हो गई।
हाँ तो बस इनकी PDF है ना, आप सबको एडवांटेज मिल जाएगा। PDF से क्या मिल जाता है, प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। सुना नहीं क्या, रामू पानी नहीं लाइए, कल हमारा हो गया था ना कल। हाँ थोड़ा आगे आ गया जो ऐसा लगा जैसे कुछ खाली थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि दूर मत गए। ऐसे वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना कठिन पड़ जाता है ना। आगे आ जाए थोड़ा और भी आगे, ये इसे खाली मत भर दो, आगे आ जाओ। आप आगे आओगे तो मेरी ऊर्जा कम खर्च होगी, वरना चिल्लाना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, घंटी या ये सब चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर ये देखना है कि सांप्रदायिक नारी को अधिकार का हमने विषय बता दिया था, कल बता दिया था नारी वाला अधिकार का, कल नहीं परसों बताया। परसों। अच्छा, नारी को अधिकार थे, तो हमारे शास्त्रों में नारी को अधिकार दिए गए थे, कौन सा है? नारी को शिक्षा का अधिकार, हाँ भाई शिक्षा वाला है ना, ये लास्ट में पहुंच गया, ये 29 नंबर की वीडियो है, नारी की सेकंड शिक्षा। टर्न, थर्ड, फोर्थ, हिंसा ना करें यहाँ। साम दान भेद ओम नारायण नमस्ते। योगा का मुझे सामने ये मन वचन। गुरु जी है ना, मैंने सर्च करा तो वो दाम ही है, दान नहीं है, तो आप हाँ लेकिन उसको दान क्या लिखना, दाम दाम तो है इसमें। ना दान ही है, ठीक है। अब वो जो प्रमाण है जो गूगल पे भी नहीं आते हैं वो हमारे पास आते हैं, अच्छा, तो उसका दान ही है ना। जैसे मैंने बोला ततस्ताव दत्तवन्ना मूर्ति, गूगल में भी इसमें ये डाटा नहीं फीड है, पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक कि हमें भी कई बार गीता प्रेस से भी हमें टकराव हो जाता है, वहाँ पर हमें ये करना पड़ता है, क्लेम केस कर देंगे उस पर। वो हर नए संस्करण में ना चीज़ों को अलग किया जा रहा है, तो हमें इसके बाद भंडार में पुण्य संस्थान है, वहाँ से चीज़ें उठानी पड़ती है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वहाँ पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाए। भंडारगढ़ पुण्य संस्थान, बोरी, BORI सर्च करना, बोरी, हाँ सर्च करना, ठीक है। भंडारकर ओरिएंटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, तो वहाँ पर महाभारत पे रिसर्च की गई थी आज़ादी से पहले। कंटेंट है जो वो आएगा अगले चैप्टर भाग में आएगा, वही आने वाला अगले। अब देखें यहाँ पर क्या बताया, इंद्रिय तृप्ति मन वचन कर्म के द्वारा हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। क्लियर है वाला इसे, हाँ मन वचन कर्म के द्वारा हम पाप करते हैं, हाँ कल बता दिया थे, बहुत अच्छा। हिटलर की कहानी को कल बता दी थी, विश्वामित्र के बारे में कल बता दिया था। और मांसाहार खाना पाप। नास्तिक आस्तिक वाला क्या था, ये नास्तिक लिखा हुआ है ना विश्वामित्र जी के नीचे, ये आपने शायद डिबेट करवाई थी, वो था शायद ये हो गया, हाँ तो ये कोई स्टोरी भी नहीं है ना, ठीक है। पीड़ा से प्रेम तक, पीड़ा से प्रेम तक, यानी कि जो हमें संसार में पीड़ा होती है ना, वो दवाई जो होती है वो कई बार हमें अच्छा जो धांस लगती है पीने, उससे भी हमें प्रेम हो जाता है। हम कहते हैं डॉक्टर से इसे सुन को चुभाओ और, है ना, तो कहने कि प्रेम हो गया, भले ही कारण जो भी रहा हो, दवाई कड़वी लगती है लेकिन उस पीड़ा के कारण से उस दवाई से प्रेम हो जाता है, ये भी सत्य है। आगे आते हैं हम यहाँ पर, मांसाहार खाना पाप है या पुण्य, तो इसमें अंडा है। बड़ा ये कन्फ्यूजन वाला उत्तर इसमें आता है, बहुत लंबी कहानी चलती है कुछ चीज़ों की, आज से नास्तिक की बहुत लंबा डिबेट चलता है, मांसाहार का तो चलता है, ये एंडलेस है। मांसाहार क्या है, उससे एंड नहीं होता है, शाश्वत में आगे से एंड किया जाता है। अरे बोलो जी, वो अंडा मांसाहारी है शाकाहारी, हाँ। इसका क्या जवाब है? मांसाहारी है, सारी है अंडा जीव से प्राप्त होता है, तो ये है जीव से तो शहद ही प्राप्त होता है, दूध ही प्राप्त होता है सेकेंडली वो प्रसव क्रिया से वो होता है ना। लेकिन जो अंडा है वो फिर भी मांसाहारी, क्योंकि तो मंडे से जीव उत्पन्न होता है बच्चा। दूसरा है, अगर कोई बोले कि हम उससे बाई चांस कुछ अंडे ऐसे आते हैं जिससे बच्चा पैदा नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि आप प्रोसेस को राइट फॉलो नहीं करते हो। अंडे को वो जो पाँव से सेक के ना, वो पाँव रखती है मुर्गी जो, अब तो बिना मुर्गी के भी अंडे से वो कर सकते हैं, वो कुछ ऐसा Fertilization। एटमॉस्फेयर बना देते हैं। हाँ तो वो सब होता है, तो ये सब है अंडा क्या वास्तव में मांसाहार है, ठीक है। अच्छा, और जब मुर्गी जब अंडा देती है तो उसको पेन होता है, जैसे हम डिलीवरी पेन, लेबर पेन कहते हैं, डिलीवरी पेन या फिर जो प्रसव पीड़ा, इस प्रकार से अंडे को तो वो मांसाहारी में आता है। अंडे ठंडे हो या मंडे रोज का अंडे पाप है, ये क्या है, हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए ये बनाया गया है।
इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्शन आता है। कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि विटामिन ई की गोलियाँ में तो विटामिन ई की गोली लाल लाल देखी है, तो लोग बताते हैं कि वो तो मछली का तेल होता है मछली का, तो अब ऐसे क्या करें, है ना। तो यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन, दैट्स व्हाई यू कैन टेक। आपके पास अदर ऑप्शन क्या है फिलहाल? कुछ नहीं है ना। तो इसमें एक चीज़ आती है कि यदि आपके जीवन को बचाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है और उसमें वो रिफॉर्म होके चीज़ आ रही है, मछली डाइट तो नहीं आ रही है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिनमें आप ये सब लेते हो, आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या क्या ले रहे हो, डायरेक्ट वे में। बहुत है, ठीक है। अब आता है कि क्या किया जाए उसमें क्या किया जाए। तो यहाँ पर यह है कि यदि आप ऐसा कुछ करते हो सिंपल एक्टिविटीज़, तब आपको उसे प्रायश्चित करना चाहिए। इसमें विश्वामित्र ने मरे हुए कुत्ते की पिछली टांग खाई थी, टांग का मांस खाया, लेकिन उन्होंने ऐसा किया और बल्कि दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन दैट टाइम, फिर भी उन्होंने क्या किया, कहा कि मेरा मन तो मरे हुए कुत्ते की पिछली टांग पर आया, मैं इसी खाऊंगा। तो चांडाल था, उसने बोला आप दाल सब्जी रोटी कुछ खा लीजिएगा, बोले नहीं मन मेरा इसी पर आया तो मैं इसी खाऊंगा। बोले कि आप तो तपस्वी हैं, आपको पाप लगेगा। बोले जो भी लगे, मैं तपस्या के बल से इसका पाप, इसका जो प्रश्न वो है पाप को हटा दूँगा। तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि उन्होंने वो मांस लिया और देवताओं को अर्पण किया। देवताओं को अर्पण करते ही जो देवताओं की तृप्ति होगी तो उनकी भी तृप्ति होगी। उन्होंने खाया नहीं, ऐसा नहीं कि वो चबा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। देवताओं की तृप्ति होते ही उनकी भी तृप्ति हो गई। लेकिन शास्त्र के अनुसार काटने वाला, पकाने वाला, अनुमति देने वाला, परोसने वाला, हालांकि वो मरा हुआ कुत्ता था, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार पाप के भागी तो वो भी बने। इवन उन्होंने खाया नहीं था, डिस्पाइट ऑफ उन्होंने क्या किया, तप किया। क्या किया? तप किया, कठोर तपस्या की। कैसी तपस्या की? अपने आप को सुखा डाला। जब भी चखा नहीं था उन्होंने, केवल उस मरे हुए कुत्ते की मांस को गोदे को उतार के क्या किया था, उसको देवताओं को बोला। क्लियर है? चखा नहीं। हम कभी माइंड में ये लग रहा है उन्होंने चखा था तो उन्होंने तपस्या की थी। इतना करने पर भी क्योंकि उन्हें ज्ञान था कि मैं परोसने वाला, पकाने वाला तो हूँ ना, तो मुझे इक्वल इसका क्या लगेगा, अपराध लगेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को सुखा डाला तपस्या करते का। तो इसलिए फिर भी, क्योंकि आज हम एलोपैथी में जी रहे हैं, जाने अनजाने यदि आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जैसे विटामिन ई की गोलियाँ, आई डोंट नो कि वो कैसे बनते हैं, मुझे नहीं, मैं फिर से बिलोंग करता हूँ। लेकिन हाँ इतना सच है कि बहुत सारे जो आगे, थोड़ा आगे हो जाएंगे, बैठने तो पीछे आगे हो जाएंगे, आप आगे हो बच्चे, आगे यहाँ जो। तो जैसे हम एक और पढ़ते हैं, आप खाने की जो जितने भी वेजिटेरियन चीज़ आती हैं, बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, उन सब में नॉनवेज डलता है ऑलमोस्ट। क्या डलता है? पार्ले जी का बिस्किट से लेकर के, आई एम नॉट श्योर कि पार्ले जी में डलता है कि नहीं डलता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, और जो बहुत सारी चीज़ आती हैं, कुछ बताते हैं शॉपरस होते हैं, ब्रेड्स होते हैं, उनमें डलता है। अब पता नहीं पता, हालांकि जहाँ तक मैंने स्टडी की है, जो बेकरी होती है वो दो तरह की होती है। कुछ में अंडे के जो तेल होता है वो लिक्विड फॉर्म, उसका पॉलिश किया जाता है। कुछ में बोलते हैं अंडा बहुत महंगा होता है, तो वो सिंपली क्या बोलते हैं, यीस्ट। हाँ, ईस्ट तो फलाने के लिए होता है ना। नहीं वो क्या नाम से, अरे वो तेल आता है वो ऑलिव ऑयल, रिफाइंड, वो रिफाइंड का प्रयोग करते हैं। रिफाइंड को लेंगे, कागज उसमें लकड़ी में कपड़ा लपेट के ऐसे मार देते हैं। पहले किसी समय में उसको ब्रेड को सॉफ्ट रखने के लिए क्या करते थे, अंडे की जर्दी का प्रयोग करते थे। बट आई एम नॉट श्योर कि अब आपके पास में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ये एक रिसर्च का मुद्दा है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं आज के टाइम में आप बचना भी चाहोगे तो संभव नहीं है, क्योंकि आप जो चीनी खाते हो उसमें हाइड्रा मिल के आता है, हाइड्रोस से साफ़ किया जाता है ना। और जो आप दूध भी ले रहे हो, उस दूध में भी दूधिया के द्वारा भी मक्खी कीड़ा मकोड़ा गिर जाता है, तो दूध को फेंकता नहीं है, आप समझ फेंक पाती है ना। लेकिन जो दूधिया होता है, जो अपने निकाल रहा है, उसमें कोई मक्खी गिर गई और कुछ ततैया, कुछ बड़ा मक्खी होती है जंगली, वो गिर जाती है, तो ऐसे करता है, वो साले बाहर फेंक देता है। तो क्या आप इस दूध को बाहर फेंकोगे कि भाई नहीं, हम तो वो एक बाल्टी दूध है, हो सकता है 20 लीटर दूध हो, एक बाल्टी बड़ी होता ना, सी फेंक देगा क्या? वो नहीं फेंक देगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज के जो आप
नल में अधिकांश चमड़े का वाल होता है, आपको पता भी नहीं होता है। जी पता है आपको इस बारे में जानकारी होती है? जी चमड़े का वाल होता है, आप डेली हर प्रतिदिन, और भैंस के चमड़े का, गधे के चमड़े का भगवान जाने, लेकिन आप उस चमड़े से ही जो जल आ रहा है उसी को ले रहे हो, उसी को पूजा पाठ भक्ति में प्रयोग कर रहे हो। तो इन सब से बचने का उपाय क्या है? वो क्या है? केवल यज्ञदान तब और कुछ नहीं। आप कुछ नहीं, कितनी भी कोशिश कर लें नहीं बच पाओगे इन सब चीज़ों से। कहाँ तक बच पाओगे? आगे बढ़ते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी क्यों उसमें हत्या होती है, सब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसका काफ़ी लंबा चलता है। अच्छा, बकरा है, बकरे की खाल से क्या बनता है? ढोलक बनती है। ढोलक बनती है। उसको स्पर्श करके हम प्रसाद खा सकते हैं। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, है ना? नहीं खा सकते, हाथ धोने पड़ते हैं। हैं? हाँ, क्योंकि जब उस पे ऐसे हाथ मारते हैं, एक नल का हत्ता भी घिस जाता है, जब से बहुत टाइम तक यूज़ लेकिन करते हैं। बी तो प्रैक्टिकली, वो खाली उसकी बट प्रैक्टिकली क्या होता है? अभी ढोलक बजा रहे हैं, मिस्त्री रखी है, लौंग रखी है, इलायची रखी है, ढोलक बजा रहे हैं, लोग प्रसाद मिस्त्री ले लो, है ना? होता है मिस्त्री ले लो, ढोलक बजा रहे हैं, होता है ना ये। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी का काफ़ी लंबा हो जाता है। पंचगव्य, गोमूत्र, गोबर, दही, दूध, घी औषधि है। किसी में क्या आता है? औषधि में आता है। और आपका शहद है, सिरका है, शहद, सिरका, और क्या था? दूध। हाँ, एक आपने जो का वो रेशम का दिया था, रेशम का। हाँ, रेशम जानते हो कैसे बनता है? तो जहाँ तक संभव रेशम का प्रयोग ही ना किया जाए, ना धार्मिक चीज़ों में, ना कहीं बाहर भी, है ना? और चमड़े का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम ना ही करो तो अच्छा है। कारण क्या होता है कि चमड़ा हमारे धर्म में अलाउड है, लेकिन वो वहाँ पर अलाउड है कि वो जीव अपनी मृत्यु मरा हो, उसे मारा ना गया हो। ना गए हो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये कंटेंट मेरा आज का नहीं है, मेरा रिवीजन का है, कि जो चमड़ा प्राप्त करते हो ना, जीवित अवस्था में गाय, भैंस ऐसे पशुओं को उबलते हुए खोलते पानी में डाला जाता है, और ताकि वो जो चमड़ा जीवित अवस्था में क्या होता है, चमड़ा शरीर से आसानी से अलग होता है। उसके बाद में जीवित अवस्था में ही कट लगा करके उसे मशीन से ऊपर टांगा जाता है, और मशीनों से उसे खींचा जाता है किसी चमड़े को। अभी तक भी वो जीव मरता नहीं है, ध्यान देना। पहले क्या करेंगे, ध्यान देना। स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या? 7-8 दिन उस पशु को भूखा रखा जाता है, ताकि जो त्वचा है सूख जाती है। आप भी भूखे रहो तो क्या होगा, एकदम हाथ ये लग जाएगा ना, इससे बिल्कुल सुखद हो जाएगा। ऐसे 7-8 दिन तक क्या रखा जाता है उन पशुओं को? भूखा। और फिर क्रेन के माध्यम से उठा करके उन पर उबलता हुआ पानी डाला जाता है। ये में ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में होता है, कुछ कंपनी होती है वहाँ पर चमड़ा इसी प्रकार से निकाला जाता है, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो और भी मैं बता दूंगा आपको 2-4 चीज़ें जो माता महन श्रृंगार अधिक करती हैं। ये लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, पाउडर, बिंदी, ये सब चीज़ें उनके लिए। और भी एलिमेंट्स हैं, बट एज फार एज अगर जहाँ तक संभव हो सका आप अवॉइड कर सकते हो तो कर देना चाहिए। तो उसके बाद में क्या होता है, वो उबलते हुए पानी डाल दिया, जीव तड़प रहा है, मरता नहीं है, गाय भैंस कैसे मरेंगे। उसके बाद में क्या होता है, उनको लेके जाते हैं सल्टर हाउस में, टांग दिया जाता है, और ऊपर कट लगा करके पूरी चमड़ी को, गाय जीवित है या भैंस जीवित है या बैल जीवित है, उखाड़ के ऐसे रोलर होते हैं, रोलर ऐसा ऐसा करते हैं, खाल लिपटती चली जाती है, और वो बेजान होकर के कुछ नहीं करता। उसको मारा नहीं जाता ताकि चमड़े की क्वालिटी अधिक अच्छी हो सके। इतना पूरे शरीर से चमड़ा अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में उसे काटा जाता है। क्या किया जाता है? काटा जाता है। मांस ताज़ा रहे, इसलिए अब तो उसकी गर्दन अलग नहीं की जाती है। वो चाहते हैं कि अंतिम दम तक इसका मांस ताज़ा रहे, वो ताज़ा ही बिके। जो ज़्यादा दम है तो ताज़ा है बिल्कुल वो, ठीक है। आपने गर्दन अलग कर दी तो उस मांस की तो फिर बासी हो गया। तो उसमें क्या है, मतलब जो भी खाने वाले वो जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं जो भी, तो अपने से प्रोडक्ट को वो मतलब सुपर फाइन फ्रेश करके बेचते हैं। इस तरह से टैग से लगा देते हैं कंपनी की हमारा बिल्कुल फ्रेश है, ऐसा कुछ है। यहाँ तक मछलियों को पानी में भर करके इतनी बड़ी पॉलीथीन में भर के बेचा जाता है कि आपके घर में मछली आएगी वो बिल्कुल जीवित आएगी, यानी बिल्कुल फ्रेश। क्या आएगी मछली? हाँ, पानी पॉलीथीन ली, ऐसे पॉलीथीन बैग ले लिया, पानी भरा, मछली भर दी, तो उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन का वो लगा देते हैं हल्का सा, लेकिन ऑक्सीजन चलते रहे तो टाइमिंग होती है, इतने दिन चलेगी। और ये ऐसी चीज़ें बहुत जो रईस लोग होते हैं वो खरीदते हैं, धनवान लोग, ये मैंने बता दिया। तो अब डिपेंड करता है कि आप चमड़े की बैट लगाते हो, पर्स लगाते हो और जूते चप्पल खरीदते हो। आप एक बार देखो कि आप क्या कर रहे हो, है ना। धर्म का, भगवान की भक्ति में एक सोचना है,
छोड़ो ना छोड़ो आपके मन की बात है, वो मैंने कहा। तो दूसरा क्या होता है अभ्रक, आपने सुना हो? हाँ जी, वो भी 200-250 रुपये वाली कोई चाहती होगी चमड़े की बैग। वो रिएक्शन होता है। सिंथेटिक लेदर तो क्या, हाँ जी। सिंथेटिक लेदर जो होता है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कार कंपनी जो इंडिया की कार कंपनीज हैं, क्योंकि आज भी उनमें लेदर फिनिश आती है मेजोरिटी कार कंपनीज में, लेकिन वो ओरिजिनल लेदर इस्तेमाल करके सिंथेटिक लेदर वो चल जाता है, इस्तेमाल वो करते ठीक है। हैं। वो सिंथेटिक लेदर में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो केमिकल से बनाया था, ठीक है। वो केमिकल है, जैसा आपका टेरिकोट बनता है, कपड़े बनते हैं ऐसे ही। और दूसरा होता है अभ्रक। यू नो अबाउट अभ्रक? नहीं सुना ना? यार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आप असम, मेघालय, मणिपुर, जो छत्तीसगढ़ इधर पड़ता है नॉर्थ ईस्ट, हाँ बैकवर्ड एरिया, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ खदानें अभ्रक को खदानों में से निकाला जाता है। जो 10-10 साल के, 5-5, 8-8 साल के बच्चे होते हैं, वो अंदर 200-200 फीट नीचे ज़मीन के अंदर जाकर निकालते हैं, और वहाँ पर वो उन खदानों में वो खदानें गिर भी जाती हैं, और वहाँ पर कुछ रोज़गार का साधन नहीं होता है। बड़े जा नहीं सकते, क्योंकि सुरंग जितनी पतली होगी उतनी सेफ रहती है ना। आने के बाद अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ, और जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो वहाँ पर लालच में रहते हैं, वो ना बारिश से या सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा बताया जाता है कि प्रति वर्ष वहाँ पर 10,000 से 15,000 बच्चे मारे जाते हैं, और उस अभ्रक को बड़ा दर्दनाक है। मैं सारा चिट्ठा खोलूँगा ना तो आपकी आंखों से आंसू, मैं जरूर उसको विजुअलाइज कराऊँगा, आप रो पड़ोगे। लेकिन हम आपको भावनात्मक रूप से बनाना नहीं चाहते, हम आपको भगवान में प्रेत तरह बनाना चाहते हैं। एक समस्या को आप देखोगे, आप उस पर फोकस करोगे, 8-10 दिन आंसू बहाओगे, जस्ट अवॉइड एंड इग्नोर इट। ये होने वाला ना, वी डोंट वांट लाइक दिस। हम क्या चाहते हैं कि आप उस पर कंसिस्टेंटली मेन फोकस कराएं। 10-15 हज़ार बच्चे प्रति वर्ष वहाँ मारे जाते हैं ऐसे खदानों में, जिनका कोई अता पता इंश्योरेंस आदि नहीं होता है। कई बार बड़े ही फंस जाते हैं उसमें। और इसी अभ्रक से क्या होता है, कभी सर्च करना अभ्रक से क्या बनता है। माताओं बहनों के जो श्रृंगार के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो चमक आती है ना मुंह पर लगाने के बाद, शाइन जो करते हैं, वो वाला कुछ केमिकल बनता है, वो मैंने जानता क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। सुना नहीं क्या, रामू पानी नहीं ले। यदि आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं ये कथाएं, संकेतन, ये प्रवचन, इसे भाषण भी कह सकता हूँ अपनी भाषा में। क्या है ये? भाषण है। क्या हो सकता है? नहीं वो ठीक है, लेकिन भाषण क्यों हो सकता है? जैसे ये भाषण इसलिए हो सकता है कि यदि हम सुन रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार यहाँ प्रवचन सुन रहे हो, है ना, पहली बार सुन रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है कि आपने टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, फेस टू फेस, मैगजीन या बुक्स के माध्यम से, मीडियम्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपने कई सारे लेक्चर सुने होंगे जो आपके अंतरात्मा में छू गए होंगे एकदम से, तुरंत आपने रील वायरल कर दी, वायरल। आजकल तो ऐसे होता ना, ये अच्छी लगी, आनंद आ गया, है ना। पड़ोसी को थोड़ा नीचे दिखाना, हमारे पड़ोसी ने कोई क्राइम कर दिया है और आपको ठग लिया है ना, तो क्या है, तेरा किया आगे आएगा। किसी ने लिख रखा अच्छा सा कुछ ऐसा दिखा रखा है, तेरा किया। टारगेट किसे कर रहे हैं हम? किसे कर रहे हैं हम? चाचा मामा किसी लड़के व्यक्ति विशेष को, यानी कि मेंटलिटी कहाँ पर? व्यक्ति विशेष पर, भगवान पर तो है नहीं। तो क्या ऐसे मनुष्य क्या होने वाला, आप समझ सकते हो क्या? यानी कि एक मनुष्य आपकी आइडल स्टेटस, यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेटस, क्या होता है वो? आप स्टेटस को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? क्या पद्धति से नहीं, सिंपल भाषा। हाँ सिंपल भाषा, स्टेटस। आप आपके पास कितना पैसा है उससे हम जांचते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। दूसरा की नज़रों में आपका सम्मान। सिंपल सा शब्द बताओ, नहीं तो पूरी डेफिनेशन है। ये क्या है? औकात, तुम्हारी औकात क्या है? ये मैंने एकदम बोला कि हृदय का, जैसे मैंने बोला कि आपको स्टेटस, अब मैंने बोला कि आपको स्टेटस क्या है, अच्छा लग रहा है सुनने में। अब मैंने बोला आपकी औकात क्या है, औकात में बात बंद कर देना। तो वही शब्द वही हैं, लेकिन भाव बदल रहा है ना। औकात बताता है, और अपनी आपकी औकात कितनी महान है आप खुद देखो। एक व्यक्ति ने आपकी औकात बदल दी, इससे बड़ी बात क्या होगी क्या? एक व्यक्ति के आने से किसी ने आपका पेन चुरा लिया, क्या चुरा लिया? मोबाइल चुरा लिया, ठीक है ना, और फिर चोरी के लिए क्या करेंगे हम? टीवी चुराएंगे, नहीं कुछ करेंगे, कुछ डायलॉग होते हैं, चोरी की लसी आ जाए, चोर से संबंधित आ जाए, जिसने चुराया है, तूने मेरा फ़ोन चुराया है, भगवान तेरा सब कुछ चुराएगा, है ना। आता है किसी ने हमारे छल किया तो क्या करेंगे? छल का बदला, छल आज नहीं तो जैसी करनी वैसी बननी, जैसी करनी है
है ना। अभी जो जुबिन नौटियाल का वाला वो गाना मुझे अच्छा लगता है, वो भी अच्छा है कि धरती नीति भेद नहीं करती है, जो बोएगा सो काटेगा, ऐसा करके। वो मैंने भी लगाया कई जगह लगाया, आपके एग्जाम वाले ना यूट्यूब पे डालेंगे, यानी जो बोएगा वो काटेगा, है ना। नीति भेद यानी प्रकृति नेचर भेद नहीं करता है, तो ऐसी मेंटालिटी अच्छी नहीं है। आप तो भगवान के भक्त हो ना, तो उसके अतिरिक्त कुछ कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। और वो भी कहाँ पे हो, ये शाश्वत के यानी कि जो यहाँ से संबंधित होना चाहिए, सबसे बेस्ट वही है। अपने मन मर्जी में जो आया वो नहीं। तो सुना नहीं गा में क्या आता है हमारा, रामो पानी, यही आप सुन रहे हो ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, तो आप सुनते रहो। 5 साल से 95 साल के हो जाओगे, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो वही वाला हाल है कि रामो सुन तो रहा है लेकिन सुन भी नहीं रहा है। हाँ, सुन भी नहीं रहे, अगर सुन रहा हो तो काम करना, सुनते तो काम करते। तो क्लियर हुए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। वकील की कहानी याद है, यानी जब आप यहाँ पर आते हो तो आपको ऐसा नहीं कि हमारे जैसा ही बनना है, हमारे, हाँ, यदि आप हमारे जैसा बनना चाहते हो तो आप न जाने किस किस का भला आप कर पाओगे, तो भगवान की प्रिय तरह भी बन पाओगे डेफिनेटली। अब प्रिय तरह प्रियतम बनने के लिए नहीं हमारे जैसे ही बनना है, नहीं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि अपने गुरु के हित में कार्य करना। सिंपल भाषा में बताइए, अगला कंटेंट का मैंने झलक बता दी, बट इसको लिखना नहीं है, नहीं मैं पूछूंगा, ठीक है। बट वकील की कहानी से हमें इतना समझना है कि क्या समझना है वकील की कहानी से, सिर्फ हमें आज्ञा का पालन करना। आपको कोई बुक्स ये सब नहीं पढ़ना, इतना माता पच्ची नहीं करनी। अच्छा बताओ, मान लेते हैं कि आप किसी वकील के पास गए, एडवोकेट के पास में गए और आप केस जीत गए। अब ये पड़ोसी आपको, तो तूने पढ़ाई की, तुझे कैसे पता धारा इसमें इतना है लिखा है, इसमें धारा कौन सी है, तो तू ज़्यादा तू केस जीत गया, हाँ, तू धोखे से जीता है, धोखे से नहीं जीता है, वो उस अंडर द गाइडलाइन पे जीता है ना। तो क्या बोलेगा, भाई मुझे पता नहीं, मेरे को कैसे मिल लो। तो ये लाइफ कौन बना, केबीस में आते हैं लाइफ लाइन, क्या आते हैं, क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन वाले 50-50 लाइफ लाइन। तो ये लाइफ लाइन अवेलेबल है ऑल ऑफ यू। ये लाइफ लाइन किसके लिए अवेलेबल है, सभी के लिए है। और शांति मिल गई, रिलैक्स हो गया बॉडी, अच्छा वही तो नहीं होगी अभी, इतनी जल्दी तो होती नहीं है, थोड़ा ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। हाँ 2-1 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन, है ना। ये तो हमारा 2-2 बार ले आए, बताओ देखो कैसी बाजी मार गई। तो बात समझ, लाइफ लाइन आपके लिए भी, यदि आपसे कोई आर्ग्यू करता है, कोई डिबेट करता है, तो आपको तो शाश्वत श्रद्धालुओं की कहीं बहस होती है या नहीं होती है, नहीं होती है, संवाद होता है। संवाद में और विवाद में अंतर है ना। जो हम स्कूल में सिखाते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता का नाम ही दे रहे थे वाद विवाद। विवाद तो मतलब है जहाँ पे मवाद ही पढ़नी है, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ना तुम माने ना मैं मानूँ। संवाद में अलग होता है, सामंजस्य वाला वाद, यानी कि यहाँ पर या तो कुछ मैं मानोगे तुम मानोगे। तो शाश्वत श्रद्धालुओं को क्या होता है, संवाद होता है, डिस्कशन होता है, डिबेट या वाद विवाद, आर्गूमेंट्स नहीं होती है। सिंपल भाषा में बोलते हैं, आर्ग्यू उधर से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि कोई आपसे आर्ग्यू करता है, कोई डिबेट करता है, तो आप लाइफ लाइन नंबर दे सकते हो, हमारा नंबर दे सकते हो, नोट करो 50-50, है ना। कौन बना KBC है, हाँ होता है ना, बोले नंबर ले लो महाराज, यहाँ पे इनका बोले ये काम ही है, शुरू से काम ये करते हैं, इनका कुछ काम नाम नहीं है। हमारे वकील साहब है, हाँ हमारे ये बोला हमारे वकील साहब के भाई, इनके कारण से हम जीत जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बंद पड़े वहाँ तक धारा बताते चले जाओ, इतनी धाराएं हमें याद हो गई हैं, इतनी बाकी हैं, अब तुम इसके आगे धारा ये बताएंगे। क्लियर हो गया, बस इतना बोलना होता है। अच्छा इसके बाद में अर्चना शादी, कुणाल अच्छा, पूरे शरीर में दर्द है, जहाँ हाथ लगाओ वहीं दर्द होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब चीज़ है ना। हम इसमें कमी देखते हैं, 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 पूरे समाज में कमी देखते हैं, है ना। इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, इसमें भी कमी, कमी इसमें नहीं है, कमी उंगली में, इसमें पेन है। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ भी दर्द है, यहाँ भी दर्द है। एक्चुअली जो इन्फेक्शन कहाँ था, पस कहाँ पड़ा हुआ था, इसमें पड़ा हुआ था, तो जहाँ लगा सब घुटने में दर्द हो रहा है ना। घुटने डॉक्टर ने लगा के देखा ऐसे करके, कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द हुआ क्या, कोई दर्द नहीं। हाँ बोले अच्छा कहाँ बता, इसके अलावा कहाँ दर्द हो रहा है, बोला डॉक्टर मैं तो आंसू निकल गए अगली बार। अब बोले यहाँ दर्द हो रहा है, बोले कुछ नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा, ठीक है। तो 2-3 डॉक्टर बदल डाले, 2-3 डॉक्टर। जैसे हम कई बार गुरु बदलते हैं ना, गुरु जी, तो गुरु बदलना कोई पाप नहीं है, ये मैं कंटेंट अभी नहीं बताऊंगा, ये अलग सुपर हायर एंड सुपर फायर है,
एक कंटेंट, हाँ ऐसा बहुत सारी चीज़ें फंस जाती हैं, बहुत सारे चीज़ें फंसते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो साधु संत महात्मा हैं, ऋषि मुनि, बिना नाम पता परिचय, ये पता नाम पता परिचय जाति संप्रदाय गुप्त रखना। ये कब खुलते हैं? जब तुम टेम्पल सर्विस में आते हो। टेम्पल सर्विस होते हैं ना, ये कंटेंट हमारा जो होता है इसे हम बोलते हैं एलोपैथी। क्या बोलते हैं? एलोपैथी। जैसे कोई पेशेंट वहाँ पर पड़ा हुआ है रोड पर और वीवीआईपी है, सच बताना। अच्छा, अधिकांश जो एग्जाम्पल्स है डॉक्टर से मिलते जुलते हैं कि ये जो काम है ना ये डॉक्टरी का है हमारा भी, जी। है ना। जैसे ये बॉडी का ऑप्शन करते हैं, बॉडी का ऑप्शन होता है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मन बुद्धि और अहंकार का ऑप्शन होता है, ठीक है, मन बुद्धि और अहंकार का। अभी तो सूक्ष्म विषय है कि इसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है सीजरिंग का, ये कैंची हो, मन बुद्धि और अहंकार को काटा जा सके। आप सुनोगे, हाँ, दो भगवान ने क्या दिए हैं? होल दिए हैं। बताओ कौन कौन से होल हैं? यहीं से ड्रॉप अंदर जा रही है, ये ड्रॉप कहाँ से अंदर जा रही है? हाँ, सबसे बेस्ट यही ऑप्शन होते हैं। सेकंड क्या है? आइज। अगर यदि कोई मतलब सुन नहीं पाता तो वो पढ़ने का मे बी जस्ट ट्राई कर सकता है लिटिल बिट, है ना, लेकिन टफ पड़ेगा उसके लिए। तो सुन नहीं पाएगा तो बोल भी नहीं पाएगा आसानी से, उसकी लैंग्वेज फिर अलग कर दी जाती है। चलो खैर, जो भी था, तो अभी हम क्या बता रहे थे? हाँ, वीआईपी पेशेंट सुनेंगे। ये जो ज्ञान है कि नहीं, एलोपैथी का काम करता है। इंस्टेंट कोई बाहर पड़ा हुआ रोड पर ऑन द स्पॉट, कोई वीवीआईपी पर्सन है और वो क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो सच बताओ उसके लिए नॉर्मल एम्बुलेंस जाएगी या फुल साजे बाजे वाली ट्रीटमेंट? सब कुछ होगा ना, सारी सुविधाएं। जस्ट इमेजिन कोई मुख्यमंत्री का कुछ हुआ है, ऐसा मुख्यमंत्री का हुआ है, तो कैसी एम्बुलेंस जाएगी? एम्बुलेंस ले जाएगी, सीएमओ कराएंगे, सीएमओ कराएंगे, है ना। और अस्पताल ही वहाँ पहुँच जाएगा। बड़े बड़े छठे हुए एम्स के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो वहीं पहुँच जाएंगे और उस पर हाथ लगाने से पहले उसके इंजेक्शन वहीं लगाना चालू कर देंगे। हाँ, मैं राइट और रॉन्ग? ये होता है। अच्छा, एक हम जैसे सामान्य मनुष्य में पड़ा हुआ, अब क्या होगा? कोई पूछेगा भी नहीं। स्ट्रेचर पे लेते लेते घूमता रहेगा, उसको एम्बुलेंस में जाएगी, वो 2,500-3,000 रुपये ले लेगी, है ना, उसको उठाएंगे और मर जाएगा वो, ठीक है, फिर लेके जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये? अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, तो जो इस ज्ञान यज्ञ में आ रहे हैं, चाहे पल भर के लिए क्यों ना आए हों, कितने भर के लिए, पल भर के लिए सुना भी पल भर का हो, और सुना होगा तो करेगा। अब एक से ये ताली बजाऊं, गड़बड़ कर रहे हो, है ना, यानी कि अभी तक अंदर कुछ और चल रहा है। पल भर के लिए भी आया है और पल भर के लिए भी सुना है, तो क्या करेगा वो? करेगा। सच है ना ये? और वो घंटे 2 घंटे पूरे जीवन बैठा है सत्संग में, प्रवचन केदारनाथ में जाकर समाधि लगा रखी है और नजर बचा के वहीं पे आत्मा तृप्त हो गई। सारे मोक्ष में। और फिर वो नंगे हो गए बड़े बर्फ में और फिर रील वायरल हो रही है, महाराज जी देखे बर्फानी वो ऐसा कुछ है, ठीक है। यानी एक के चक्कर में एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर वास्तव में सिद्ध मुनि रहते, कहाँ पर? ये तुम्हारे बद्रीनाथ है, जहाँ बर्फ होती है, यहाँ पर सामान्य मनुष्य कब तक उतारते हैं। वहाँ पर साधु संत ऐसे भी हैं, बहुत जो उच्च कोटि के योगी हैं, तपस्वी हैं, वहाँ पर एक लंगोट में है। आपको आते दिखाई दे गए जाते, तो उनका पता नहीं मिलता। बहुत सारे मीडिया वाले लगे रहते हैं पीछे कैमरा ले लेके, बोले यहाँ से गए, फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। दिखते तो हैं, बाई चांस कहाँ आते हैं और कहाँ से जाते हैं ये नहीं मालूम पड़ पाता। बिल कहाँ पर है क्या कुछ नहीं पता पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं। हाँ, अब हम लोग कौन है यहाँ पर सर? वीवी आई नहीं, वीवी की थोड़ी सी ना वेट बढ़ा दो तो भी बढ़ा सकते हो। वी की पावर, राष्ट्रपति हैं वो जी। वी की पावर 10, वी की पावर 10 है ना। वी स्क्वायर, वी क्यूब, वी की पावर 10। या वी के बाद इन्फिनिट भी कर सकते हैं। हाँ, इन्फिनिट लगा इन्फिनिट लगा सकते हैं, हाँ, हम कुछ भी लगा दिया, वी की पावर एन लगा देते इन्फिनिट। अब क्या हुआ ये, यानी कि यहाँ पर वीवीआईपी बहुत हाई लेवल है, तो इनको जो एलोपैथिक हाई लेवल की इनको क्या दी जा रही है? ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कि यहीं पर इनको ट्रीटमेंट दिया जाए। और यहाँ से कहाँ लेके जाना है? अपने घर। वेयर इज आवर हाउस? शाश्वत टेम्पल, दैट इज द पॉइंट, डेस्टिनेशन ऑफ दिस अर्थ, यू नो, डेस्टिनेशन ऑफ दिस अर्थ। तो यहाँ का डेस्टिनेशन है।
ध्यान दें, यहाँ पर जो अभी आप आ रहे हो, जब तक शास्त्र टेम्पल में आपकी एंट्री नहीं होगी तब तक आपका आयुर्वेदिक इलाज नहीं स्टार्ट होगा। नहीं। अब ऐसा नहीं, आपका मेरे लिए भी लागू होता है, इसलिए मैं तो अधिकांश समय वहीं बिताता हूँ। प्रभु जी सुबह सुबह आ जाते हैं, किस समय आते तो महाराज आप पहले को 7-8 बजे, 7:30 बजे तक शाम को सुबह यहीं आते, वहीं आते हैं, है ना। वहाँ पर शिवलिंग है हमारा छोटा सा, आप देखा तो है ऑलमोस्ट, पूजा पाठ करके वहीं पर ही 10-15 मिनट के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। अच्छा, एलोपैथी और आयुर्वेद का थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना। आप ये मत बोलना हम तो आयुर्वेदिक ही लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, एलोपैथी भी लेंगे, आयुर्वेदिक भी लेंगे, लेकिन क्योंकि आयुर्वेदिक लेने में एक तो प्रोसेस सारा अभी है नहीं, सब दवाएं अवेलेबल। संजीवनी बूटी है क्या? अभी नहीं। अब वैसे तो किसी घास का नाम दो, संजीवनी बूटी तो मार दो पेशेंट को। ठीक है, एलोपैथी भी आवश्यक है, आयुर्वेदिक भी आवश्यक है, जहाँ जैसे ताल लगे वो आवश्यक। लेकिन जो हमारे इधर में वो वहाँ पर मिलते कौन सी आयुर्वेदिक औषधि, वो जड़ से समाधान करते हैं। और ईश्वर कहता है कि टेम्पल में आना भक्त के लिए मैंडेटरी है। क्या है? वहीं पर ही आपकी त्याग तपस्या देखी जाती है कि आप कितना कुछ करते हो परमात्मा के लिए, है ना। क्लियर हो गया? टेम्पल जो मैंने बताया। तो अब आते हैं, नारी को अधिकार थे कि नहीं थे। नारी से अधिकार संबंधित हमने कुछ बातें बताई थी। कौन सी बातें बताई थी? सनातन काल में नारी नहीं अति नारी का नहीं, नारी का क्या सम्मान है बताओ, नारी से संबंधित बताओ। नारी की तुलना किससे की जाती है वो भी बताया था, और हाँ। और नारी इसमें कुछ अभी अच्छा सती प्रथा के बारे में बताया था। हाँ चलिए, अभी लिखा था हेडिंग, सांप्रदायिक शास्त्र जो अपने मन से बनाए गए। हाँ, सांप्रदायिक हम कह रहे ना, हम कह रहे नाम पता परिचय जाति संप्रदाय। तो संप्रदाय में एक चीज़ और भी आती है, वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान विष्णु राम नारायण और हरि को मानने वाले हैं, इन्हें बोलते हैं वैष्णव। क्या बोलते हैं? वैष्णव। ठीक है। एक होता है शैव संप्रदाय, जो हनुमान जी, जो भगवान शिव शंकर जी, जो परशुराम जी, जो दुर्वासा मुनि, जो शैव, जो नाग साधु होता है ना से अघोरे वगैरह सब इसमें आते हैं। शैव संप्रदाय जो शमशान की सिद्धियाँ करते हैं वो भी सब शैव संप्रदाय में आते हैं। शमशान की सिद्धियों में दो आते हैं, शैव भी आते हैं और शाक्त भी आते हैं। एक होता है शाक्त, शाक्त में क्या आता है? जो माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, शमशान वासिनी जो मुर्दे को खाती है, उनका भोजन ही क्या है? माँ बगलामुखी, है ना। सती काल वाले जो होते हैं वो करते हैं। आपको देखा था मैंने वहाँ बैठे हुए। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है? बगलामुखी की साधना जो होती है वो तंत्र साधनों में सबसे भयंकर मानी जाती है। और उस सिद्धियों का एक तंत्र शास्त्र है पूरा, एक भैरव तंत्र शास्त्र है जो भैरव की उपासना करते हैं। ये सब शैव से संबंधित आते हैं, शैव और शाक्त दो आते हैं। तो शाक्त के अंतर्गत जो आती हैं वो सब आती हैं आदिशक्ति माँ भवानी, राधा रानी, दुर्गा, लक्ष्मी जी, सब शाक्त में आती हैं। क्या बोलते हैं? शाक्त भक्त या शाक्त संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में, भगवान हरि राम, शैव संप्रदाय में एक होता है आगम, माने जो निराकार आदि को उपासना करने वाले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से या अन्य मतांतर भी होते हैं, छोटे छोटे डिविजन्स बन गए उनको। तो संप्रदाय होता है जो अपने आप सुने, एक अर्थ ये हो गया, एक अर्थ ये हो गया। एक होता है सांप्रदायिक संप्रदाय और एक होता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक में आता है जो सनातन से इतर जितने भी हैं, सनातन से इतर माने डिफरेंट, अलग, अपार्ट ऑफ सनातन, और जितने भी हैं सब वो सांप्रदायिक कहलाते हैं। वो इन लोगों ने हमारे ही शास्त्रों का कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 40% ले करके अपना स्टैंप लगा दिया। जब तुम्हें इन विधर्मियों के शास्त्रों में मिलता है कि माँ के पैरों में जन्नत है, ये कॉन्सेप्ट सनातन का है। बाकी ये अपनी माँ से विवाह करना है, माँ को पिता ने तलाक दे दिया, फिर उसको कहीं और रखवा दिया, फिर उसके बाद वो है पवित्र हो गया, उससे विवाह करो। 6 वर्ष की बेटी को हम पूछते हैं, यहाँ 6 वर्ष की बेटी से विवाह करते हैं, आप समझ सकते हो। तो ये सब गंदगी है, ये सब इनकी अपनी मन की उपज है। बात समझ आ रही है ना। अब इसको वेरीफाई कराएंगे इन द टेम्पल। तो कुछ चीज़ों को मैं ही वेरीफाई कराऊंगा, है जो पॉसिबल। अब सारे साथ से पॉसिबल नहीं होता है, इतना सारा लाना वो सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए सती प्रथा, नारी संबंधित सती प्रथा, त्रेता युग में हम कहते हैं जी हिंदू धर्म में सती प्रथा है। आपको भी कोई ना कोई बोल देगा, और जो यहाँ की कम्युनिटी है, आप समझ जाओ थोड़ा सा, यहाँ की जो कम्युनिटी है, यहाँ का समाज अधिकांश है, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे और दिए जाते हैं। इसलिए मैं आई नो वेरी वेल,
जब तुम अंदर जाओगे, जब तुम ये यहाँ से कुछ, जब आप एकजुट होकर के परमात्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार करोगे, इसमें आनंद लोगे कि भगवान शिव क्या चाहते हैं, है ना। तुम जब इस चीज़ को जानोगे, शास्त्र पढ़ के जानोगे, हम जिस देवता की भक्ति में, जिस भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, वो एक्चुअली चाहते क्या हैं। तब यहाँ के व्यक्ति खड़े होकर के आपसे पूछेंगे, आप जिस सनातन धर्म की बात करते हो ना, इसको तो क्या है, इसमें तो नारी का अपमान होता है, ये हमारी माता बहनों को फुसलाने का काम किया जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए अभी बता देता हूँ, ये बोलेंगे सती प्रथा नारी सनातन धर्म में थी, तो खंडन करते हैं। दशरथ जी की पत्नी कौन थी? दशरथ जी की पत्नी। कोई बात नहीं, हाँ सुनो, सभी अपने भाव है, तो है ना, हमारे अपना भाव, उनका अपना भाव है। तो दशरथ जी की जो पत्नी थी, दशरथ महाराज के देहांत के बाद में तीनों पत्नियां सती नहीं हुई। काशीराम में सती हो गई थी। नहीं नहीं हुई मुझे पता था यही बोलेगी कि सती हो गई थी। नहीं हुई थी, खंडन हो गया। यदि ये मैंडेटरी था, कंपलसरी था सती प्रथा, तो फिर वो क्यों नहीं हुई सती? यानी कि स्वेच्छा था, ऐच्छिक था, ऑप्शनल। और कोई ऐसा नहीं तुमको टॉर्चर किया जाएगा, ऐसा नहीं, आप ससम्मान जीवन जी सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन योर विश, हैप्पीनेस, इसमें कोई लॉजिक वो नहीं है। सतयुग में देखते हिरण्यकश्यप जो महाराज थे, उनका देहांत हो जाता है, नरसिंह भगवान उनको फाड़ देते हैं, जी। है ना। ध्यान देना, जब जब हमारे अंदर कामनाएं घर कर जाती ना, यहाँ मरू ना, मैं वहाँ मरू ना, ऊपर ना नीचे, तो भगवान कहते ले 13 महीना बनाएंगे तेरे लिए। कौन सा महीना बनाएंगे? 13 महीना, है ना, लोन का महीना है, 13 का महीना। अंग्रेजी में भी आता, क्यों नहीं 30 के दिन हो जाते हैं सारे, 28 का हो, 30 का हो, ये कोई तरीका है? मजबूरी है ना उनकी, उनको भी इंडियन कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। वास्तु ज्योतिष शास्त्र पर आओगे तो आप दंग रह जाओगे। वो मजबूर हैं सनातन के ज्योतिष को देखने के लिए। हमारे पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई भी नहीं था, और हम पहले बता दिया करते थे, पंडित जी महाराज बैठे ना, ये बता दिया करते पोथी देख करके कि उस दिन गणित पड़ेगा। कैसे मालूम है इनको? गणित। जी। अब क्या बता, देख अब बता, गणित के माध्यम से बता दिया करते थे। आज से 2 साल बाद ये वाला ये पढ़ने वाला है, कैसे बताते थे? गणित। क्लियर है? और इनको आंखों से कोई दिखता नहीं है, मंगल ग्रहण दिखते हैं, सूर्य ग्रहण दिखता है, लेकिन गणित पूरी पढ़ सकते हैं। चलो आते हैं आगे। द्वापर युग की बात करते हैं। कुंती माता, पांडु जी थे, कुंती माता विधवा हो गई थी, सती हो गई थी, फिर सती हो गई थी क्या? और फिर क्या अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिनके गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित के मुकुट में जो था सोने का, वहाँ पे कलयुग का आरंभ हुआ है। ये कहानी वहाँ से जुड़ती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, भक्ति रूपी कथा, रस्सी छोड़ देते हैं। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड, आपके और हमारे बनाए गए नियमों में इतना बल नहीं है कि सुख प्राप्त कर सके। हम क्या बोलते हैं, देखो जी आप सुन, युवा वर्ग 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, मोस्टली जो भी बालक हैं। तो युवा वर्ग में क्या एक टेंडेंसी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है कि आपके जी देखो ऐसा ही, आप सबका अपना अपना मानना। मैं दिल्ली में जॉब करता था वहाँ पर महाराज जी, तो वहाँ पर देखा से मुझे लड़के लड़कियाँ बोलते थे कि देखो भाई मोहन, तुम्हारी अपनी सोच है ना, और हमारी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोच है, थोक थोड़े ना सकते हैं, है ना। अच्छी बात है, तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे मर्जी जियो, है ना, हमारी लाइफ हम जैसे मर्जी जिए, अच्छी बात। सबको अपनी लाइफ जीने का अधिकार नहीं, अधिकार है, अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। कौन कौन अपनी लाइफ जी रहा है बताओ। कंटेंट ये थर्ड पार्ट का आ जाएगा, मैं अभी बताना चाहता हूँ। आप कंटेंट आ जाता है अगले पार्ट में, बहुत डेप्थ में चल जाता है। हम में से 18 वर्ष का हो गया, अपनी मर्जी का मालिक। हाँ, आप तो बोल देते हैं, सही बात है। बोले पिता को भी आगे खा दे, बोले ये कह देते हैं, तो मैं मालिक हूँ, सुनेंगे प्रभु। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएं। यदि आप अपने इस कंटेंट का, अपने सेंटेंस का पालन करते हो, तो सच बताओ आप में से कौन कौन किताब पढ़ना चाहते हैं? स्टूडेंट्स बताएंगे, सच बताएं, जो लाइफ टाइम किताबों में मरना चाहता हो। किताबों में मैं आज किताब छोड़ूंगा नहीं। तो हाँ जी, यहाँ से अभी बताओ, स्टूडेंट्स मानो सीख रहा, जी बताओ आपका माने कि पूरी लाइफ पढ़ रही है मेडिकल लाइन में, तो लेकिन अब क्या हो गया? ठीक है, नहीं किताबों को, उन्हीं किताबों, माने मेरे पास आज ये किताब है, मैं लाइफ टाइम इसी किताब को पढ़ूंगा, बस ना आगे ना पीछे। ऐसा है, यानी यू विल नीड टू चेंज। इसका अर्थ क्या है? तुम चेंज कर रहे हो, टेंडेंसी है चेंज, किताब चेंज, टेंडेंसी, सब चीज़ चेंज। हाँ जी, आप पढ़ो, 10th की किताब की छोड़ दिया आपने, पढ़ो ना उससे। आप पढ़ना चाहोगे? आप पढ़ना चाहोगे?
हम ही नहीं पढ़ना चाहते, मन ही नहीं करता, वो रद्दे में भेज देते हैं, या कोई पुराना बच्चा आता है 9वीं का ले भेजूँगे, इतने पैसे में देते, ये होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे अपनी लाइफ है, हम अपने आप जिएंगे। तो किसका मन करता है, लेकिन आप पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, सच बताओ। अभी आप कह रहे हो मेरा पढ़ाई बड़ा मन लग रहा, तो उन पुस्तक को छोड़ो मत। और जब आप बोलते हो मेरे इस पुस्तक को नहीं, इस पुस्तक को पढ़ने का मन कर रहा, तो आपको राइटर नचा रहा है, आप राइटर नचाए ना चाह रहे हो, राइटर ने जिसने लिखी है ना, वो आपको अपने सिद्धांतों पर नचा रहा है, आप चेंज करो वो, क्यों कर रहे हो चेंज, ठीक है। आपका मन कर रहा है कि मैं ओडी में जाऊँ, आपके सामने से कोई ओडी लेकर जा रहा है, क्यों नहीं सो मार के ठाई ठाई कर दो, अपने मन की जियो ना, आपका लाइफ कौन मन कर रहा है, ठीक है। वो कंटेंट अलग आ जाता है, इसलिए कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार भगवान ने छीना हुआ है। हम क्राइम कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्राइम कर रहे हैं, हम सब क्राइम कर रहे हैं, ये कह करके कि इस जीवन को हम अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, जब जी नहीं पाते हैं, जी नहीं। आपका मन कर रहा है मैं आज उस वाले मॉल में कपड़े लेने जाऊँ, आपका मन कर रहा है, जियो अपनी ज़िंदगी, जाके दिखाओ, लेकिन जब बटुआ देखते हैं अंदर, हाँ जाके दिखाओ। आपका मन कर रहा है मैं सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी, जापान घूम करके आऊँ, मन करता है, कभी कभी तो आता है। यहाँ पे एयरपोर्ट खुल गया, पता नहीं कहाँ पर, वो क्या नाम है, मुंडा पांडे। हाँ मुंडा पांडे, क्यों नहीं जाते हो, जाओ, और हम तो भी ट्रैवल करेंगे। तो पर ये हाँ एक बार तो करना है, क्यों करना, आज ही कर लेना, जो मन कर रहा, तो अपनी जीवन जियो ना, आज जियो। आपका मन कर रहा है कि हम किसी कोई पिटबुल वगैरह होता है, बल शेर पालेंगे जी, पालो, हाथ में ना लगा पाओगे, इससे पहले तुम्हारा सब कौरमा बना देगा। तो इसलिए ये टेंडेंसी गलत है। शराब और भांग भगवान शंकर का प्रसाद है, भांग भगवान शंकर का प्रसाद है, सुबह शाम दोपहर घोट घोट के पीना चाहिए, इससे बल बुद्धि का विकास होता है। नहीं होता, क्यों नहीं होता? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूँ फॉर योर फर्दर काइंडनेस कि भांग जो है वास्तव में एक बहुत अचूक औषधि है, नो डाउट। इसको वेदों में विजया कहा गया है, क्या कहा गया है, विजया, ठीक है। और भांग में जितने औषधीय गुण होते हैं उतने ही शायद किसी और ये पदार्थ में औषधीय गुण होते होंगे, लेकिन क्योंकि भारतीय लोग इसके प्रयोग को नहीं जानते, इसलिए इसको बैन करवाने में ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ था। पहले यहाँ पर भांग की खेती होती थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो जियोलॉजी से बॉटनिकल हाँ जो साइंस जुड़े हुए हैं, 1 एकड़ एरिया में ऐसा समझ 4 एकड़ या 4 बीघा या 400 गज, 400 गज मान लेते हैं, 400 या 4 एकड़, 4 एकड़ जगह में पीपल देवता के जितने पेड़ लगे हुए हैं, है ना, अप एंड डाउन हो सकते हैं, मैंने पूरे गिना तो नहीं है आंकड़े। 4 एकड़ एरिया में ऐसे ऐसे भयंकर वृक्ष लगे हुए हैं, 4 एकड़ जगह, और 1 एकड़ जगह में भांग लगी हुई है। तो वो 1 एकड़ की जो भांग होती है वो 4 एकड़ के पीपल या बरगद के बराबर ऑक्सीजन दे देती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो मेडिसन्स हैं वो भांग से बहुत अधिक मिलता है। तीसरी चीज़, जो भांग के पौधे से जो लुगदी तैयार करके जो कागज़ बनता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और भांग के जो पत्ते होते हैं वो मेडिसिन में और सब्जियों में अभी भी जाओगे तो उत्तराखंड में, हिमाचल में प्रयोग किए जाते हैं, घर घर में वहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ के व्यक्ति क्या है, मलने में यहाँ पर ये काम ज़्यादा है। इसलिए ईस्ट इंडिया का अमेरिका में आज भी कैनबिस बोलते हैं, कैनबिस, ठीक है। कैनबिस को वहाँ पर खेती होती है और लोग नॉर्मली लेते हैं, परचेज करते हैं, सेल परचेज, खाना पीना सब चलता है। लेकिन वहाँ पर इसका एडिक्शन भी है, ये भी सच है। वहाँ पर इसका एडिक्शन भी बहुत भयंकर, ये भी सच है। बट उसी कंट्री ने इंडिया में बैन किया हुआ है, लीगल इलीगल है यहाँ पर होना। मतलब इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट हो ना, WHO, वहीं से WTO WHO वहाँ से बैन है ये। इंडिया उसकी खेती नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका खुद कर सकता है। और पहले इंडिया में होता था, अथर्ववेद में इसका नाम है विजया, लेकिन फिर भी इसको जैसे आज लोग पीते हैं वैसे वो बैन है, वो वैसे पीना भगवान ने नहीं बताया। मैं क्यों बता देते हैं डिटेल में, कोई आपको बोल दे कि भांग तो अथर्ववेद में लिखा हुआ है, ये है, तो भांग का संगति से कोई लेना देना नहीं, मेडिसिन है, इसे मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। हे देवी, जो मद्यपान करने वाले वो निसंदेह नरक में जाएंगे। जो नशा पान करने वाले होते हैं किसी प्रकार से, वो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। अब हम पता क्या बोलते हैं, अबे तू भी मेरा दोस्त है, मेरे पिता भी नशा करता है, मेरी माँ भी नशा करती है, और जब हम सारे के साथ नरक में जाएंगे तो नरक को अपना स्वर्ग बने।
बोलते हैं ना कला नमस्ते, उन मूर्खों को अभी नरक का पता भी नहीं कि 100 करोड़ कितना है, 1 करोड़, 1 करोड़ से जब तुम वेटिंग हॉल में रहोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि मम्मी पापा चाचा ताऊ बहन भाई कहाँ पर है ना। 1 करोड़ साल जो वेटिंग हॉल तो जानते हैं आप, है ना। और फिर नरक के अंदर जो 1 साल है वो तो खैर अपने आप ही समझ जाओ, यदि में हम उबलता हुआ पानी किसी के ऊपर डाल दें, वो खोलता हुआ पानी तो मतलब 2 सेकंड के लिए डालेंगे, 2 सेकंड बाद तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दें, क्या हाल होने वाला 2 सेकंड में, बॉडी टूट जाएगी। झेल लेगा 2 सेकंड में। और वहाँ पर 1 लाख साल ठंडा की नहीं होती वहाँ पे, टेम्परेचर माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, हर तरह का वैरायटी है वहाँ पर, सारी वैरायटी सारे ब्रांड वहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। भगवान का अर्थ क्या है, अच्छा क्या ये बताएंगे। हाथ जोड़कर विनम्रता से कथा, हम भूल जाते हैं, पेंडिंग है। शास्त्र बताता है, महाभारत में बताया गया है कि मांस को लाने वाला, देने वाला, अनुमति देने वाला, आहर्ता च अनुमंता च विशेष क्रय विक्रय संस्कृत च भोग च खाद्य सर्व ऐसे, इस श्लोक के अंतर्गत इसको बता, श्लोक नहीं पूछा जाएगा, श्लोक किसी में हमने अभी नहीं पूछना है, ठीक है। पूजा पाठ से इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, क्लियरली मना है, ठीक है। सभी इच्छाओं की आई, सभी पूजा पाठ से सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें सभी में और इच्छाओं में, है ना, तो ध्यान रखिएगा। मानव जीवन में भक्ति करने से सभी कष्ट, हाँ ये नीचे ठीक लगे, सभी कष्ट दूर नहीं होते हैं। श्री राम को, श्री कृष्ण को, भगवान शिव को मानव जीवन में कष्ट भोगना पड़ा, ठीक है। मानव जीवन की लीला में है, दुख के कम होने को हम सुख मान बैठे, ये मेन चीज़, दुख के कम होने को। कथा है, एक व्यक्ति जो ट्रेन से उसके पैर कट गए दोनों, और ये हाँ ये वाली कथा याद आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो याद रखना। सत्य मीठा है लेकिन रोग के कारण हमें खट्टा लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, कड़वा लगता है, मीठा लगता है, मीठा लगता है। जब रोगी कड़वा होते हैं तो लगता है, कड़वा लगता है, रोग जब के कारण में कड़वा लगता है, तो सत्य मीठा होता है। हम रोगी बैठे हैं यहाँ पे, इसीलिए हो सकते हैं कड़वा लगता है। अरे खट्टा उठा लेंगे, खट्टा उठा थोड़ा स्वाद हो जाए, तो कड़वा तो कौन खाएगा, खट्टा लग जाए, थोड़ा खट्टा मीठा हो जाए। हाजमोला गोली कौन सी होते हैं वो सब गुरु ने टटका रख दिया। सत्यम शिवम सुंदरम, अज्ञान रूपी रोगी है तभी हमें सत्य कड़वा लगता है। वेरी गुड नहीं आ जाऊंगी, बेटा 2 प्रश्न करता है अपने पिताजी से कि क्या, अरे वेरी गुड, अच्छा लग रहा अपने इतिहास को याद करके। ऐसा देखो बेटा, क्या आपके जीवन में सब ठीक है ना। एक जवान लड़का और रो रहा सीढ़ी पर बैठ करके, पिताजी आते हैं कंधे में हाथ मारते हैं, बेटा चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, है ना। ये जो पिता बन चुके हैं उनके जीवन में ऐसा कई बार हुआ पर मुझे कभी जीवन में ऐसा, ठीक है। अच्छा, और अच्छा हमारे पिताजी पहले ही जा चुके थे तो ऐसा मौका ही नहीं आया, ठीक है। तो अधिकांश से आ जाता है, लेकिन इस पिता ने इसने क्या बोला कि देखो पिताजी आपके जीवन में सब ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या किया था, क्या आपको कोई चिंता नहीं है। दोनों ही प्रश्न जो है ना पिता की जड़ हिलाने वाले हैं, ठीक है। क्या है, यह सुनकर पिता कोई जवाब नहीं दे पाए। तब उस लड़के ने कहा, यह संसार दुखों का घर है, मैं जानता हूँ कि संसार में सुख कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दुख कम करने का प्रयास करता रहूँगा। आप चिंतित ना हो। शाश्वत में आने के लिए हमें घर, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, घर आदि नहीं छोड़ना है, बल्कि अपना दृष्टिकोण बदलना है। दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख हैं जिनसे कोई भी मानव बच नहीं सकता। कड़वा सकते हैं, है ना। अब आपको महाराज जी मिलते हैं, बाबा जी मिलते हैं, कहाँ की बात है, अच्छा, आज जो मंदिर पर आए थे महाराज, तो उन्होंने बोला था कि अच्छा जो पहले हम जैसे दीक्षा दिया करते थे, है ना, आप दोनों के प्रत्यक्ष, आप भी तो 1 2 3 हो गए आज, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा महेश नहीं गड़बड़, टिकड़ी का क्रम नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। अच्छा पहले क्या होता था कि जैसे अभी आपने बोला जी महाराज हमें तो कहीं गुरु धारण करने, हाँ जी जाँच परीक्षा कर लो, ठीक है। बम्पर धमाका, सेल चल रही है, सेल गुरु की सेल, कल ले आना लोग इलायची जलेबी मिर्च जो भी पदार्थ मंगवाए जाते थे। और दीक्षा संस्कार परसों हो गया और 2 महीने आपने कुछ किया नहीं किया, 3 महीने में छोड़ छाड़ के बैठ गए माला वाला सब, ठीक है। 1 साल बाद वो भी ख़त्म कर दिया। फिर कभी उंगली भिज गई तो याद कर ले, वरना फिर अपना काम नहीं, ऑलमोस्ट ऐसे होता है ना। नहीं मेरा तो कंटिन्यू, हाँ नहीं हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे होता है, सिमिलर लाइक दैट ऐसा होता है, इससे नजर होता है, लेकिन वो है उस टाइप उसने सब जोड़ रखा है। नहीं ऐसा ऐसे नहीं, हाँ है ना, ऐसे बताना नहीं, नहीं। वो जोड़ ना रखा है, जो
गलत तो वो है बट उसकी क्या है? नाम, लेकिन शास्त्र में नाम, पता, परिचय, जाति, समुदाय सब गुप्त रखने हैं, ध्यान रखना है ना। क्या रखने सब गुप्त। हाँ देखो बहन भाई यहीं पर तो हैं, ऊपर पता है कौन बहन कौन भाई कौन माता कौन पिता कौन जाने, है ना। तो इसलिए जैसे रेल के डिब्बे में होता है ना, यात्री जुड़ते हैं फिर उतर जाते हैं, ये जीवन में यात्री ऐसी रेल का डिब्बा, कौन मिल गया कौन छोड़ गया कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर शास्त्र में एक स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करना है, नाम, पता, परिचय, जाति, संप्रदाय, आइडेंटिटी बिल्कुल हाइड रखना। क्या आपको कोई चिंता नहीं है? हाँ, तो इसलिए पराभक्ति, आज्ञा पालन करना भगवान का, पूजा पाठ से इच्छा पूर्ति नहीं थी। एक लड़का पराभक्ति में लगा हुआ था, उसकी एक इच्छा थी कि वो लोको पायलट बनना चाहता है ना। वह भक्ति में पूर्णतः लीन था, नियम से पूजा पाठ करता था, शिवजी पर जल चढ़ाता था। वेरी गुड। 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर शिव मंदिर नहीं होता था तो वो शिवलिंग की स्थापना भी कर देता था, प्रचार कर देता था। तो कथा याद आ रही थोड़ी, किसको याद नहीं पहले बता दें। याद है वाली? हाँ, तंत्र के कारण उसने तांत्रिक के पास चला गया, 1 साल के अंदर अंदर सब नष्ट। सब कुछ 4 मंजिला मकान खड़े हो गए, सब कुछ हो गया। सब हो गया। 6 महीने के अंदर सारे गाँव में लैंड ली तो तांत्रिक प्रक्रियाओं से यही होता है। आज जो एक श्रद्धालु हमारे मंदिर में आए तो उन्होंने कुछ बताया, किसी भगत की बात बता रहे थे शायद, है ना। वो बोले उस भगत पहले उसके पास पूरा कोई गांव पूरा आता था, दूर दूर का नाम था, आज उसके बच्चे वगैरह सब अलग ही कहानी है। तो फिर हमने उन्हें गुरु गीता ये वाली शास्त्र खोल के दिखाया कि भगवान शंकर क्या बोलते हैं तांत्रिकों के बारे में। ये शॉर्टकट तो है, नो डाउट, है ना। ये क्या शॉर्टकट है, आपको जो भी चाहिए होगा ना वो देखा वो बंगाली नहीं, मैं बताऊँ बंगाली बाबा, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, एक बार फ़ोन करें, पाया प्यार में धोखा और मुटकरनी और हाँ स्वतंत्र से छुटकारा, सरकारी नौकरी, विदेश की गारंटी, वशीकरण, हाँ सब पढ़ते रहते हैं। ट्रेन के डिब्बों में ट्रेन बसों में जाते तो फेंकते चले जाते हैं कार्ड। और जो दुखिया होता है ना, दुखिया अगर 100 फेंकेंगे या 200 फेंकेंगे, कोई एक नहीं तो दुखिया होता है ये बस में। नंबर वाले क्या रहे होते हैं उनके? हैं? 999 याद नहीं है तेरे को? अच्छा लगा के देखा ही तो बार ट्राई मैंने किया। लगाया था गुरुजी। हाँ क्या बोला? उठाया वहाँ से बंगाल के लड़के ने, तो मैंने कहा जी आपको बताइए, मैंने कहा आपका मैंने पैम्पलेट देखा, तो कह बच्चा बता क्या समस्या है तुमको। मैंने गुरुजी समस्या ये है कि आपका नंबर मुझे मिल गया, अब ये बता इस नंबर का मैं करूँ क्या? तो कह रहे तूने पर्चा पढ़ा? हाँ गुरुजी पढ़ा। तो उसमें समस्या बता, मैंने उसमें तो कोई समस्या नहीं है मुझे। वो काट देगा फोन, वो फादर है ना। फिर उसने फ़ोन काट दिया। तो ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी 100-200 में कोई फंस जाता है, फिर वो बुला भी लिया जाता है, फिर बहुत सारी हुए हैं टाइपिंग। मन चंगा, मैं तो इन बकवासों में ध्यान नहीं लगा, हाँ मैं इन बकवास में कभी ध्यान नहीं लगा। ये सब चीज़ें हानिकारक होती हैं, ठीक है। कारण क्या होता है, ये मनुष्य के जीवन को पथ से भ्रष्ट करने वाली होती है। क्या होती है? भ्रष्ट करने वाली। लेकिन जो दुखी होता है ना, ऐसा मरता क्या ना करता, आपने सुना मरता क्या ना करता, यानी कि एक व्यक्ति मतलब नदी में मरने जा रहा है तो हर संभव अपने पूरे हाथ पांव फेंकेगा बचने के लिए। यदि आप कहीं जैसे बांग्लादेश में फंसे पड़े हो, हर संभव आप प्रयास करोगे, बाहर से कर लेगा। है ना। अभी अफगानिस्तान में जब वो आया था तालिबान, तो वहाँ पर कोई जहाज़ के पहियों पर लटक के जा रहा है, कोई उसके अंदर घुस गया है, और उनको ये नहीं पता कि कनाडा में क्या कितनी वो पड़ेगी, ठंड पड़ती है, और वहाँ पर वो रास्ते में जम के नीचे गिर गए। तो किसी ने देखा मेरे घर के आगे क्या बर्फ सी पड़ी, देखा तो कोई डेड बॉडी पड़ी है। इतना बुरा हाल है, यानी मरता क्या ना करता। तो मनुष्य इन सब चीज़ों शिकार कब होता है जानते क्या? कब होता है? जो दुखी होता है। चलिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मान लिया आपको लगेगा अरे गुरु जी तुम तो यही कर रहे हो, नहीं, हम तो क्लियर बोलते हैं दुखा ले हमारे शास्त्रों में, संसार दुखो घर है। अगर हम भी तुम्हें बोलेंगे आओ मैं तुम्हें ये वाली सिद्धि दूंगा, ये मंत्र दूंगा, तो आप मेरे साथ 2 या 4 दिन रह कर देख लेना, मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, कि सुबह से शाम हम कि नहीं डांटते फिरते हैं। डांटने का कारण क्या नहीं, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये तो मतलब है ना। डांट क्यों रहा हूँ, चाहे बच्चों को डांट रहा हूँ, चाहे शिष्यों को, चाहे जो मर्जी, ठीक है। यदि मैं सिर पकड़ के पड़ा हूँ या फिर कोई मेरे को बीमारी, इसका अर्थ क्या है, मैं भी दुखी हूँ। दुख चाहे भले किसी प्रकार का क्यों ना, मैटर ये नहीं करता है, लेकिन इस संसार में जो सुख है ही नहीं, तो कहाँ से दुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। हाँ, दुखों के कम होने को हम सुख मान बैठे। तो मन चंगा कठौती में गंगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? क्या आता है ना, तिलक लगाने से भगवान जी मिल जाएंगे, ये चुटिया बढ़ाने से क्या भगवान जी मिल जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, है? मुंडन करवा रखा है, भगवान जी मिल जाएंगे उससे। धोती पहन रखी है, जनेऊ पहन रखा है, इससे भगवान जी मिल जाएंगे, है ना। होता है ना इससे, क्या करके नाटक है, पाखंड है ये। अच्छा, ये आया तो ले ली 1999 में, मेरे ही थे 1999 में जब कारगिल हुआ था ना, ये मेरे ही थे। मैं
सबको इनके जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण जो साधु संत होते हैं, इनके पहनावे को उनको देख करके क्या बोलते हैं, पाखंड लीला चल रही है। लेकिन जब एक श्रद्धालु मिले मुझे, उन्होंने जानते हो क्या बोले कि महाराज एक बात बताइए, यदि पाखंड है तो आर्मी भी पाखंड करते हैं वर्दी पहन करके, पुलिस वाले भी पाखंड करते हैं, डॉक्टर भी पाखंड करते हैं, एडवोकेट भी पाखंड करते हैं, और स्कूल में जो आप पढ़ने जाते हो, उसमें पढ़ता था स्कूल में, वो भी क्या करते हैं, यूनिफॉर्म क्यों लगा रखी है ना, हर जगह पाखंड हो रहा है। तो वहाँ पर आप इस महान ज्ञान को क्यों नहीं देते हो, वहाँ भी तो प्रस्तुत करो ना। स्कूल में जाओ कि हमारे बच्चों को खर्चा क्यों करवाते, जो पहन रहा घर में वही, इससे क्या दिमाग बढ़ जाएगा क्या, इससे नहीं बढ़, लेकिन फिर भी वहाँ पर, बल्कि कंपनी जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनकी भी ड्रेसिंग कोड होता है, ड्रेस कोड होता है नहीं होता है, हर जगह ड्रेसिंग कोड लगाया हो, क्यों लगाया हो आप बताओ मुझे। और ड्रेसिंग कोड तो लगाया हुआ, हेयर स्टाइल लगाया हुआ है। डॉक्टरी फील्ड में यदि कोई डॉक्टर है ना, करली बाल करके लड़का है, और यहाँ पर वो लगा करके क्या लगाते हैं, चांदी के लड़के लोग क्या लगाते हैं, हाँ कुछ ऐसे यहाँ लगा देते हैं, लगा कर जा रहा है डॉक्टर, मान लिया मैं सर्जन हूँ, सुनो भाई अपना शादी, मैं सर्जन हूँ, ऐसे इमेजिन करो, और मैंने यहाँ पर रिंग लगा रखी है, और बाल मैंने एक यहाँ कट लगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और कानों में कुंडल बड़े बड़े वाले पहने हुए हैं, और कुछ गाले यहाँ पे रैपचिक, यू नो, चेन पड़े ऐसा करके, यो वाली, हाँ यो ऐसा कुछ पहना हुआ है। अब ये बताओ उस समय और क्या लगाते हैं लड़के लोग, नहीं काफ़ी है वैसे तो। नहीं काफ़ी है। और मैं वहाँ पर बैठा हूँ डॉक्टर की, मतलब अपनी पोजीशन पे, अब पेशेंट आए, उसके जो भी हैं केयर टेकर वाले वो आ रहे हैं, क्या एक बताइए क्या बोलेंगे उनसे, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? छुट्टी बोलेगा, गेट खोल के वापस आ जाएगा कि कोई दूसरा बैठा है। नहीं पूछिए डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बोले आया मैं डॉक्टर, बोले लग तो नहीं रहे, शक्ल तो ले ली, शक्ल तो चोर वाली है। बेचारा वो दवाई भी दिखाएगा भी नहीं कि डॉक्टर से ज़्यादा मुझे ये कोई एक्टर लग रहा है, तो क्या ही बोले। लगेगा क्या? अच्छा बताओ, अब मैं भी कह सकता हूँ डॉक्टर में मेरा स्टाइल है, मेरा मन है, देखो अपना अपना मन है लाइफ जीने का, है ना, इसमें थोड़ा कर सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना, ये देखो अपना मन है जी, तुम्हारा अपना मन है, ठीक है, जब हमारा टाइम आएगा, जब हमें समझ में आ जाएगा, तब हम भक्ति पूजा पाठ कर लेंगे, तुमको समझ में आ गया, अभी हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मन चंगा कटौती में गंगा, तो ये रविदास महाराज से आती है। तो वहाँ पर एक कथा है पूरी, यानी कि उन्होंने, वो कहीं छोटे में बताता हूँ, तो एक बार कुछ जानने वाले थे, वो गंगा जी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला रविदास जी महाराज जो चमड़े की जूतियाँ गाड़ते थे, बोले अरे रविदास हम गंगा जी जा रहे हैं, तो वो जा रहे तो मेरे 1 रुपया लेके चले जाना, बोले जो गंगा मैया हाथ निकाले सच में अपना हाथ तब देना। तो कहानी होते वो जाते हैं, तो वो गंगा मैया को देते हैं पैसे, हाथ निकल के आता तो गंगा मैया कड़ा दे देती है, तो कड़ा वापस आता है, उस कड़े के कारण से वो सब फंस जाते हैं, राजा के पास कड़ा जाता है, तो राजा कहता है दूसरा कड़ा ला के दो, तो वापस चैन उल्टी चलती है, कहाँ से कड़ा आया कहाँ से कड़ा आया करते करते वो रविदास महाराज पर आ जाते हैं। तो अब जो रविदास महाराज होते हैं वो कहते हैं मैं गंगा तो जाऊँगा नहीं, मैं अपने काम छोड़ कहाँ जाऊँगा। चमड़ा जो धोने वाली काठ की लकड़ी होती है उसमें वो हाथ डालते हैं ऐसे, तो क्या बोलते हैं मन चंगा, दूसरा एज इट इज उसके जोड़ी जो कड़ा होता है वो ला के दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आता है, तो जो बोलता है आप में से मन चंगा कटौती में, मन साफ होना चाहिए, हम दिल से मानते हैं, किसे मानते हैं, दिल से। अच्छा भगवान ने दिल से कैसे मानता हो, दिल पंप करता ब्लड या दिल मनवाता, पहले मुझे साइंस में कहाँ का लॉजिक है ये, दिल अपना काम करता है, दिल अपना काम, तुम एजुकेट होकर के अपने एजुकेशन को कहाँ मिट्टी में ला रहे हो, दिल से मानते हैं। दिल आज मैं पता दिल में क्या है भाई, वो बताते हैं ऐसा क्या दिल बन गया, वो लोगों बनता है। अच्छा कहाँ से ये लोग फिर बोलते हैं दिल धड़क रहा है, दिल नहीं है, फिर दिल का सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे कहाँ का, अच्छा ऐसे ही बनता है, कोरिया में ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसा कोरिया में ऐसे ही बना अच्छा हाँ ऊपर का पार्ट, हाँ डायरेक्ट ये भी अच्छा, ये तो मैंने अभी देखा है, ये और शॉर्टकट है कैसे, ऐसे कोरिया में ये क्या था ये हार्ट, दिल, हाँ ये कोरिया का सिंबल है, कोरिया का रियल में सिंबल देखा है। है, रियल में देखा है, ऐसा डर जाओगे देख के, इतना भयानक होता है। वो तो ये क्या साइंस लैंड, तुम अपनी एजुकेशन को किल कर रहे हो, अपने हाथों से हत्या कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मन चंगा कटौती में गंगा का मतलब होता है आपको ये जो वेशभूषा है, ध्यान देना, यही मन चंगा करने के काम में आती है। आप यदि तिलक नहीं लगाते हो तो इसका अर्थ है आप भगवान से प्रेम नहीं करते हो, आपको श्रृंगार से लड़कियों से प्रेम है, आप डरते हो कि कहीं मेरी लड़कियाँ, कहीं मेरी लड़कियाँ मतलब मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रेमिका है, मेरा प्रेमी जोड़ा कपल्स, वो कहीं मेरे को ना बैकवर्ड ना मान ले, क्या ना मान ले, वो वही आउटडेटेड है, भगत जी है, ये कूल एंड डूड नहीं है, डूड पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसे ना है ना, ऐसा नहीं है, पाखंड मत चलाओ, ये पाखंड किस काम का आएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना ये सब पाखंड है। भगवान से प्रेम करते भगवान के भक्त हैं तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं,
यदि कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, वो लड़की बोले कि बेटा तो गंजा अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है? गंजा। ठीक है, गंजा। वो लाल पैंट लाल जूता पहनना बहुत अच्छा लगेगा। जैसे लाल पैंट पहनेगा लाल जूता, पहले वो बोलेगा सच में बता, आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? अरे बाबू आई एम सीरियस। बस 2 साल बाबू बाबू बोला, वो लाल पैंट पहनेगा लाल शर्ट पहनेगा, फिर अगले दिन बोलेगी वो वाओ लुकिंग। देखो चाहे तुम संसार को कैसे लगते नहीं, मुझे तो वो कैसे करते माताएं अपने बेटों करते ना ऐसे करके कैसे उतारते हैं, हाँ ऐसे पता नहीं क्या हाथ वो करते हैं, जैसे वो ऐसे कर बाबू डर ना लग जाए। कल को तुम्हें ना एक काम करना, जूता भी लाल पहन के आना, पैंट भी शर्ट भी और जूता भी और बैट भी लाल। अरे सीरियस? हाँ सीरियस, अच्छा लगते हो। गंजा तो करवाया जाए बेचारे को। अच्छा फिर उसके साथ घूम रही है कहीं मैगडी में कहीं घूम रही है, अब उसका क्या भूत बनाना है, पागल बनाना है। बोले एक काम हो, जैसे तुमने बाल उड़ाए ना तो पता चाइनीज में बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी ना आईब्रो होती है और ना मूंछ होती है, सब उड़ा तो बोले सब उड़ाते हैं। प्रेम में तो ये भी होता ना अंधा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो एक लड़का एक हाड़ मांस के सड़े गले इस पदार्थ से प्रेम कर बैठता है, लेकिन वो सब कुछ कर देता है, यहाँ तक कि जान भी गंवा देता है। वो अगर कोई बोल दे ना कि चल तुम मुझसे प्रेम कर, मर के दिखा, मर भी जाते हैं ऐसे पागल। ये तो मैंने बहुत छोटी सी बात बताई है, ये सब बदलना ही कुछ नहीं है। ये एक हवस जो ऐसी होती है, प्रेम नहीं है, क्या है, मात्र हवस, शरीर की त्वचा की हवस है। इस पन्ने को उतार दोगे तो एक्चुअल, यदि मैं अपनी इस खाल को उतार के यहाँ रख दूँ और कोई बोले कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, ले जा मेरे प्रेम को, जा ओढ़ ले, पहन ले, जो मर्जी कर। अच्छा खाल उतारने के बाद में प्रेम आप मुझे देख पाओगे क्या एक्चुअल? खौफ से बेहोश हो जाएगा आदमी देख के। मान ले पहली बार, हाँ वहाँ से दूर से भागने के पुलिस केस में भाग जाओ, थोड़ा सा खोलो। ये कहेगा पता नहीं कौन बैठा है, बिल्कुल वो गुलाबी मांसपेशियाँ दिखाई देंगी। तो प्रेम वास्तव में किससे का सच बताओ? त्वचा से। हैं? नहीं आप एज ए डॉक्टर होकर तो देख पाते हैं कि आपका भी फॉर्म अलग है, लेकिन वास्तव में तो प्रेम किससे था? त्वचा से था या? बस यदि मैं कहूँ बॉडी से प्रेम था तो ये भी सच नहीं है। बॉडी से प्रेम था तो फिर बैठ जाता वहीं तो साथ में, है ना, हेलो मोहन हाउ आर यू, मोहन वो नहीं पता नहीं क्या है भाई, कुछ नहीं, नथिंग। यानी कि जो 5 किलो की या 2 किलो की ये लेयर उतरी ना, लेयर, इससे 2 किलो वेट भी नहीं होने का, अगर पतली पतली उतारेंगे कम ही होगा, मेरे ख्याल 500 ग्राम। तो ये 500 ग्राम प्रेम है, बस क्लियर हो गया। तो प्रेम नेवर एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, बस और कुछ नहीं है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, समझा है? और जो बोलता ना ये इसका यही मतलब है ना, मतलब वेशभूषा और भाव, वेशभूषा जो होती है हमारी, यही हमारा मन चंगा करने काम में आते हैं। क्योंकि यदि कोई, ध्यान देना, यदि कोई लड़का है और इस रोड से जा रहा है, वहाँ पर स्कूल की लड़कियों की छुट्टी हो रही है, ठीक है, और अब उसकी कोई आ रही है प्रेमिका वट एवर जो भी है, या लड़की हो सकती है लड़का भी हो सकता है। अब वो मैं भी लड़कों पे कौन सा करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा, क्योंकि मैं जैसे शर्ट पहना ना, 2-3 पहन। अब कोई लड़का है, उसको मालूम है कि भाई 9-10 क्लास में पढ़ता है, तो छोटी लड़की की बच्ची हुई है ना, वो खुश हो रहा है, ऐसे मार रहा है, ऐसे कर रहा है, करते हैं लड़के लोग, उसको बोलते बेटा ये तिलक लगाना है। अच्छा इस तिलक में इतनी शक्ति है, शुक्र भारी हो रहा होगा शांत हो जाएगा, मंगल भारी हो रहा होगा शांत हो जाएगा। तिलक में इतनी शक्ति है, प्रचंड तिलक लगाओगे प्रचंड रूप से शांति मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलनी चालू हो जाती है, और ये आपको बड़ी बड़ी विपदाओं से बचाने की क्षमता रखता है। ये तिलक ये प्रमाणिक नहीं है, कभी आप सोचे व्हाट इज द प्रूफ, आई हैव नो एनी प्रूफ। मैं इस पर बता रहा हूँ तिलक लगाने का एडवांटेज क्या है, इसका कोई प्रमाण नहीं, साधु संत से बताते हैं, जिसका प्रमाण मेरे पास नहीं, मैं खुद ही मना कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा अपना सेल्फ रियलाइजेशन रहा है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन शास्त्र में प्रमाणिक नहीं है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं आप इसको मान सकते हो, मानो नहीं मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मैं मनवाता नहीं हूँ, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन तिलक में एक गारंटेड है, यदि आप तिलक लगा के जा रहे हो, आपको ये कई चीज़ें, कोई लड़का दारू पीने वाला, कहाँ क्या पीने वाला, दारू, तिलक लगा दिया, मंगल भवन है, मंगल हारी तरह से 10 अजर की जय हनुमान ज्ञान, उसका लंबा सा पंडित जी ने मार दे तिलक, उसको अभी कहाँ जाने वाला था वो, और ठेके पर जाने वाला है। अब बताओ ठेके पर कैसे जाएगा, लड़खड़ाते जाएगा थोड़ा, यार तो टोक ना दे भाई मेरे को, पंडित बजाओ तिलक इतना बड़ा बोले, डरता हुआ जाएगा, बोलेगा टोक ना दे, तिलक लगा के क्या काम करेगा, जाएगा भी नहीं शायद। हाँ अच्छा सुनो, एक तिलक से इतना बड़ा हो गया और चुटिया रख रखी है ब्राह्मण वाली पंडित जी, अब क्या करेगा, अब तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। अरे को टोक ना दे कि कोई हिला रहा है कि इसे लग गया क्यों नाम गंदा कर रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को, ठीक है, दारू ठेके में हाथ देते लाज नहीं आ रही तेरे को, क्या कर रहा है ये। 2 चीज़ों से इतना प्रभाव पड़ गया, माला बाहर पहनी हुई है, ये अलग दिखाई देती है प्रचंड रूप से, है ना, अब और सोचो धोती पहनी हुई है, अब तो मतलब ही नहीं जाने का,
अब इन वेश वाले भूषण पौवा लेने जाने का है ना, नहीं जाने का ना। तो इसलिए तो भगवान ने से पाप से बचाया कि इस वेशभूषा ने बचा दिया ना, फिर ये एडवांटेज है। या आप यदि लंबे तगड़े आर्मी के फर्जी ड्रेस से पहन के जाओगे तो जो झोला छाप चोर छपके होता है ना, ये भी आपको देख के थोड़े खौफ में आ जाएंगे। तो वर्दी का तो इतना महत्व होता है, आप कैसे कहते हो इसका कोई एडवांटेज नहीं होता है। सारा खेल तो वर्दी वर्दी का खेल है, इसलिए तो मन चंगा कटौती में गंगा। तो जो ही बोलता है आप उसको एक बाल्टी पानी लाओ, एक कटोरा पानी लाओ, उसमें बोले इसमें कला निकाले दिखा, बोले ये क्या मतलब है? बोले कहाँ कंकड़ निकाले दिखा। तेरा मन चंगा है ना, तू कहता नहीं तिलक लगाना पाखंड है, चुट्टा रखनी पाखंड है, धोती पहननी पाखंड है, ये सब माला ये सब पाखंड है। हमने माना कि हम तो अधिकांश से हम दिल से मानते हैं जी, भगवान हमारे कहाँ हृदय में, हम बाहर दिखावा नहीं करते हैं। तेरे हृदय में ले एक गिलास पानी ले, इसमें कंकड़ निकाल के दिखा जरा, 10 का सिक्का निकाल दे, तेरी भी काम आएगा मेरे भी काम, दोनों मिल बांट के बांट लेंगे, दोनों चाय पियेंगे। दोनों। हाँ ठीक है, अब आते हैं आगे। आरतियाँ हमारे इसमें नहीं हैं शास्त्रों में। आरती शब्द तो है, जब हमारे देश में मुगल आए, ब्रिटिश आए, आक्रांत आए, ईसाई आए, हमारे संस्कृत को बचा रखने के लिए आरती के निर्माण के बारे में आरतियाँ जो हम ये आज कल जो लिखी हुई हैं आरतियाँ, आप देखो इसमें ना ये बड़ा ये क्या है कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। मैंने यहाँ भी सुना कि यहाँ भी काफ़ी सारे लोग जिनको पता चला ना कि ये ऐसे बता रहे हैं, तो वो देखो मेरा विरोध करना सरल है, उत्तर देना असंभव है, इम्पॉसिबल है। नॉट ओनली काशीराम बट ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे संसार में कोई उत्तर नहीं दे पाता है। आप दूर दूर के हो, अब काफ़ी दूर दूर के हो ना, कोई कहीं का, आप भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर एक बार क्रॉस चेक करवा लो, ये तो बनी रही है ना। हाँ जी, आरती शब्द तो है, आरती शब्द है, लेकिन जो आरती हम गा रहे हैं ना, ये जो है क्या आरती कुंज बिहारी किसी गिरधर कले में बैजंती माला बजावे मुरली। पहले मैं भी इसी आरती में कृष्ण जी का भक्त रहा हूँ, तो मैं बड़े प्रेम से गाता था। इन जब मालूम पड़ा तो हमने सोचा ये हमारी संस्कृति को धीरे धीरे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये कह करके कि संस्कृति को बचाने का काम किया जा रहा है। नहीं, गलत है। हमें एग्जैक्टली वही सिखाया जाना चाहिए जो हम जहाँ जो हमें रूट है ना। जैसे कि हनुमान जी का भक्त होता है तो हम कहते हैं हनुमान जी ने कभी कहा है अपनी भक्ति करने के लिए, मुझे एक श्लोक एक कहीं तो दिखा दो भाई हनुमान जी ने कहाँ कहा है। जब हनुमान जी ने कहीं कहा ही नहीं है कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम करे जा रहे हो। जब कुणाल जी महाराज ने कहा ही नहीं है कि तुम मेरी भक्ति करो, तो कह रहे मेरे पिताजी की भक्ति करो। वो कह रहे मैं तो अपने पिताजी की सेवा करने के लिए आया, और हमने इनके पाँव पकड़ लिए, कुणाल जी कुणाल जी कुणाल जी। अब कुणाल जी भाई मेरे पाँव छोड़। हनुमान जी ने खुद पूरी जिंदगी राम जी की भक्ति करी। हाँ, वो कुणाल जी ने परमिशन दी है, यदि हम इनके पाँव धोएंगे दबाएंगे तो क्या बोलेंगे, जिसकी भक्ति में मैं लग रहा हूँ उनकी भक्ति करो। एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द वर्शिपिंग, यही एसेंस निकलेगा कि हमने इनकी भक्ति जो करी, बाद में ये बोलेंगे राम जी की भक्ति में लगे चुपचाप, यानी मेरे पिताजी की भक्ति में लग जा। किसी भक्ति में लग जा, पिताजी की भक्ति में लग जा। कितना सारे कीड़े आ गए हैं, अच्छा लग रहा मुझे। हाँ नहीं कोई बात नहीं। तो क्लियर हो गए, आरती का मैंने बता दें, इसका कोई प्रमाण नहीं है। आप स्तुतियाँ और स्तोत्र गाया करो। सुनेंगे हनुमान चालीसा का भी कुछ नहीं होगा फिर वो तो कहते हैं ना कि उसमें इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। सुनो पता तो नहीं मैं कोई बात नहीं बताओ। अच्छा प्रश्न, देखो शक्तियाँ इस संसार में हर एक में है। अब तो लॉजिकल सोचना, ओपन माइंड से, ठीक है। संसार में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन किस संप्रदाय की है? ईसाई थी। क्या उनके जो प्रेयर्स हैं क्रिश्चियनिटी की, जो ऐसे लेकर के करते हैं, क्या उसमें शक्तियाँ नहीं हैं? तो हैं, ऐसा नहीं। जो भगवान कण कण में विराजमान है तो उनके क्रोध में विराजमान है, लेकिन उसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त नहीं हो सकते। उसे केवल वो सांसारिक जो ना गाड़ी घोड़ा मंगला बंगला मकान लड़का लड़की रंग रूप पैसा व्यापार मान सम्मान ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अब वो सोचे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, मोक्ष मिल जाओ। मोक्ष का कॉन्सेप्ट वहाँ पर है ही नहीं। हाँ तो कोई मुर्दे जिंदा हो रहा था उनको तो। वो मुर्दे जिंदा होने वाले वहाँ वो सड़वी से पड़े हैं, ठीक है, समझ रहे हो? मुर्दे एक चर्च है 8वीं शताब्दी का, वहाँ पे मुर्दे जिंदा होते हैं। सुनेंगे, ठीक है बच्चे। अब जो लिसन कर रहे, अब जो आप क्वेश्चन पुट अप करें ना, ये क्या, ये सब कंट्रोवर्शियल है। इसलिए अभी हमने आज से करीब 1 साल पहले, क्योंकि ये सब हमें करना था, जो हम आप अभी गए, हमने लगभग 1-1.5 साल एक सर्वे किया कि क्या हमें सेंसिटिव पॉइंट्स डिस्क्लोज कर देने चाहिए ऑन सोशल मीडिया, हाँ या ना। व्हाट यू वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस मैटर, हाँ या ना। सेंसिटिव केस जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होते हैं, है ना, तो उनको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए समाज के सामने, यानी सच्चाई को अपने समाज के सामने लाना चाहिए, या लिमिटेड लोगों को देना चाहिए, या देना ही नहीं चाहिए।
देना चाहिए किस तरह से? मैं सोशल मीडिया पर ये लिमिटेड लोगों को, जैसा भी हम बोलते हैं तुम टेम्पल पे देंगे, क्योंकि तू टेम्पल में क्यों बुला रहे कि वहाँ पर अलग प्रकार से कुछ देना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर तो फिर किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे नहीं पता। गुरु जी सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, चीज़ें इंटरप्रेट होती है सोशल हाँ ये मीडिया। बात है, कहाँ का फर्क, वही अपने बच्चों को बार बार पानी क्योंकि पिलाना चाहिए। अगर 10 मिनट की आपने वीडियो डाली, कोई बंदा 30 सेकंड का पार्ट उठा के ट्रिम करके डाल देगा और वो कहेगा ये बंदा गलत बोल रहा है, फिर कोई 30 सेकंड का उठा के डालेगा। करेंगे नहीं कहा जा तो फिर सकता। तो नाउ व्हाट इज सॉल्यूशन? सिलेक्टिव अप्रोच। जब तो व्हाट एवर आई एम डूइंग हियर दिस इज राइट वे, हाँ सिलेक्टिव अप्रोच में आप चीज़ें दिस राइट वे और नॉट? शाश्वत टेम्पल में नहीं, जहाँ पे जो मैं प्रोसेस यहाँ अपना रहा हूँ कि आपको पहले परीक्षा पास करनी पड़ेगी, फिर वहाँ पर मैं आगे बताऊँगा डेप्थ में, ये सही वे है या हाँ, गलत? जी, ये जी। है। ये हमारे ये सही है? जी इससे गुरुजी क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें फंडामेंटल राइट्स क्लियर हुए, अब मान लीजिए आप सीधे सोशल मीडिया पे जाकर बोलते हैं कि आरती गलत है, तो क्लिप उठा के ये हमारे धर्म के विरोधी हैं, एंटी टेररिस्ट हैं या एंटी धर्मी कोई हैं। मंदिर वाला घुस नहीं देगा मेरे को जी, अंदर। अब मान लीजिए आप वो भी हमारे फंडामेंटल सबसे क्लियर बड़ा करते हैं, फिर जिसमें हम अपने लॉयर माता पिता के का- करेंगे, हमारे लॉयर माता का- पिता अपने रिलेशन में लॉयर का करेंगे। एग्जांपल दिया था। लॉयर में शुरुआत में ये नहीं कहते कि सीआरपीसी आईपीसी उठा के पढ़ लो, वो कहते हैं भाई फंडामेंटल पढ़ो पहले, 7 राइट है वो 7 राइट पढ़ो पहले, उसके बाद में आईपीसी वगैरह को घुसना। क्लियर हो गया? तो यही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने अब तक का जो सर्वे किया, उन्होंने बोला कि आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए, गुरु जी से क्लैश। लेकिन हाँ तभी तो नहीं करता ना। मैंने अब बल्कि अब तो मैंने और भी टाइट कर दिया है ना, अब मैंने और भी टाइट कर दिया है। तो पहले तो इतना टाइट नहीं था। कल मेन जो होता है दीक्षा, क्या होती है दीक्षा का? अच्छा आपको मैं दीक्षा का थोड़ा मीनिंग बता देना चाहता हूँ, अभी नहीं बता, वो नेक्स्ट पार्ट में है। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आरतियों का आपको समझ आ गया? इसमें आता है कि आरती गाएं या ना गाएं, गाओ। इसमें हम एक एग्जाम्पल दें, 56 प्रकार का भोग और 8 दिन पुराना नोटिस, जिसको जो मिल रहा है एटलीस्ट कुछ तो मिले, है ना। यदि आपके पास में 56 प्रकार का भोग है, आप उसको क्यों नहीं लेना चाहते हो? क्या कारण है? आपको सूखी रोटी, है ना, किसी झूठन क्यों चाहिए, अनऑथेंटिक, है ना। तो आप 56 प्रकार का भोग लो और उसको बांटने का प्रयास करो। दूसरा क्या आता है, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। यानी भक्ति विधि पूर्वक शास्त्र सम्मत विधि से करनी चाहिए, परमपिता परमेश्वर के अनुसार करते हैं। यदि हम विधि को तोड़ देते हैं तो समस्याएं क्या होने वाली हैं। यदि कोई शास्त्र घर में लाकर पढ़ते हैं, जैसे गीता, रामायण, वेद, पुराण, कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि विधि से नहीं पढ़ा जा रहा। वेरी गुड। जैसे कि मान लीजिए कि घर में कोई सामने कोई व्यक्ति आया, वहीं पर उसने गड्ढा खोद दिया, उससे पूछा, हाँ ये वाला एग्जाम्पल है ना हमारा, ठीक है, कि खड्डा खोद दिया रोड के सामने, उससे पूछा क्यों खोदा, बोले हवा में लेटर उड़ता हुआ आ गया था, उसमें लिखा था कि माननीय मोदी जी ने या योगी जी ने परमिशन दी है। बोले लेटर आया कहाँ से, बस ये बताओ, लेटर आया कहाँ से, दिया किसने, ये पूछा जाएगा। तो हम आप पूछेंगे, अभी क्वेश्चन पुट अप, आप परमिशन कहाँ से मिली है, तो हमें अपना हमारे गुरुदेव से मिली है, परम गुरु से मिली है, ठीक है, एक चीज़। दूसरी, शास्त्र पर सबका अधिकार है, लेकिन हवा में उड़ते हुए लेटर पर सबका अधिकार नहीं है क्या सबका अधिकार? तो शास्त्र पर सबका अधिकार, शास्त्र से भी परमिशन मिली है, और वो परमिशन आप सबके लिए, ऑल ऑफ यू, परमिटेड बाय स्क्रिप्चर्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अधिकृत और अनाधिकृत। मान लेते हैं कि हम शिव भक्त हैं और हमें बताया जा रहा है कि शास्त्र में यह माला सीधे रखनी है। वाह, ये भी है ऐसा। मुझे ना वो PDF भेज देना आज, आपके पास है ना? अभी नेटवर्क नहीं है ना, घर पे जाके, हाँ ठीक है। तो ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है, तो क्या ये अवधारणा सही है? ठीक है, इसका पता लगाने के लिए हम उनसे पूछेंगे कि नारद मुनि ने क्या अखंड ब्रह्मांड की रचना की है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति को आपको क्या ऐसे बताया जाए, जो आजकल बताया जाता है आपके लिए कि आपको ये समस्या हो रही है, आप ना ऐसे करो। हमने बोला शास्त्र सम्मत बातें माननी है, शास्त्र खोल दिए, बोले देखो शास्त्र ये रहे और इसमें ये लिखा हुआ है। अब उसमें ना आपके इष्ट की बात नहीं लिखी हुई है ना, उसमें किसी ऋषि मुनि की बात लिखी हुई है, नारद मुनि की, प्रहलाद मुनि की, विश्वामित्र जी की, अन्य की लिखी हुई है, और आपको बोल रहे हैं शास्त्र की बात लिखी हुई है ना, हम मान सकते नहीं। यदि उसी संदर्भ में आपके इष्ट की बात उपलब्ध है, किसकी बात उपलब्ध है? इष्ट की बात उपलब्ध है, तो आपको इष्ट की बात की प्रायोरिटी देनी है। स्पष्ट हो गया? कोई शंका तो नहीं है? आपके इष्ट वहाँ पर नहीं अवेलेबल है उस पॉइंट को रखने के लिए, तो मान आप शिव भक्त हैं तो वहाँ कृष्ण जी की बात मान सकते हो, शिव जी नहीं है तो लक्ष्मी जी की बात मान सकते हो। लेकिन अब आता है कि अब ये भी नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये कंघा कैसे करना है, ऐसा तो नियम है, ऐसे करना है या ऐसे करना है, कंघा कैसे पकड़ना है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और हम नारद मुनि कहते हैं कंघा ऐसे पकड़ना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में ना शिव का कोई कथन है, ना राम का, ना कोई लक्ष्मी जी का, ना कोई राधा रानी का, ना कोई सरस्वती का, किसी का भी नहीं है, ना विष्णु जी का। तो ठीक है, नारद जी के मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि वो इतना इम्पोर्टेंट होता तो आपके जो इष्ट है ना, वो जरूर कहते वो छोड़ते नहीं अपने बच्चों के भले के लिए।
अब ये नारद मुनि को कैसे पता है कंगा ऐसे पकड़ना चाहिए, ये क्वेश्चन पुट अप होता है। उन्होंने अपने मन से कर दिया, यदि परमिशन है तो बताएं। क्लियर हो गया? इसी कंटेंट में आपके प्रश्न का उत्तर है ये लॉजिकल। इसको विस्तार से अगला जो पार्ट आएगा थर्ड पार्ट, उसमें पूरा विस्तार से बताया जाए, है ना। उसको सीखने के बाद में फिर आप क्या बन जाओगे कहीं पर भी, यदि तीनों चीज़ों को याद रखो, तीनों पार्ट को, ब्रह्मांड विजय बन जाते हो। आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो कर रहे होगे ना, तीनों पार्ट को सुनने के बाद तो जो एक सच्चा मुसलमान है वो मुसलमान में नहीं रह पाता अंदर से, बात में करेगा वो अंदर से टूट जाएगा। ईसाई भी ईसाई नहीं रह पाता, टूट जाता है। क्यों? उसे मालूम पड़ता है कि हम है तो सनातन की भाग टोटली इंटरनली, बाहर से दिखावा मात्र कर रहे हैं। बस इंद्रियों से हम स्वाद का आनंद लेते हैं। जीव, अच्छा जीव वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इंद्रिय तृप्ति क्या होती है? इंद्रिय तृप्ति 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन। मन, ठीक है, मन, बुद्धि और अहंकार। इंद्रियों का राजा कौन है? जैसे हाथ अपने आप कुछ नहीं कर सकता, पड़ा है कुछ करेगा? नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर भाई, उठना, अरे मोबाइल इसे उठा, नहीं उठा, तो यानी कि अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, परफेक्ट नहीं है। ये आँखें अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। हाँ, आँखें हाथ को देख सकती हैं, वो चीटा आ रहा तो हटा सकती है, नहीं, हाथ को हटाएंगे, हाथ हटाएंगे ना, हाथ से हटाएंगे। अच्छा, हाथ कैसे हटाएगा? मन हटाएगा, मन ये मन हो जाएगा, जाएगा। और मन बुद्धि को कंट्रोल देगा, बुद्धि माइंड में, ब्रेन, ये तो पढ़ते हो ना आप, जी, जब एकदम गर्म रिफ्लेक्सिव आंख। होता ना, ये वही चीज़ है। तो सेंस इसी प्रकार से हमारी ये काम करते हैं, आँखें, कान, और ये इनकम्प्लीट है। आँख अपने आप को नहीं देख सकती, इनकम्प्लीट है। जीभ अपना स्वाद नहीं चख सकती, आपको थूक का स्वाद कैसा कोई जानता है? ठीक है। नाक के अंदर कोई ना कोई गंध तो दुर्गंध रहते तो होगी ना, उन सूंघते अपने अंदर की नहीं। कान के अंदर जो ध्वनि है, ब्लड के सर्कुलेशन कुछ मालूम पड़ता है क्या? ऐसे करोगे तो मालूम पड़ेगा, कान में मालूम पड़ेगा ना, कुछ होगा ऐसा, ठीक है। ऐसे ही और क्या है, हमारी त्वचा, अपनी त्वचा जो होती है वो अपने को नहीं पहचान पाती, कोमल में कठोर क्या पहचान पाते, फिर कपड़े को टेक्सचर पहचानेंगे। जीभ, त्वचा हो गया, तो ये सब क्या इनकम्प्लीट है ये। अच्छा, इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। और मन को भी कंट्रोल करने वाला है बुद्धि, बुद्धि, और बुद्धि को अहंकार, अहंकार इसमें अलग वो बताया नहीं, आत्मा। आत्मा। अहंकार का इतना ही काम है, वो आपको ना याद, वो आपको पिछले दिन से जोड़ता है। जैसे आप सो के उठते हो ना, आपको नींद आँख खुले, अच्छा मैं वही वाला मोहन जो अभी सोया था 2 घंटे पहले। और ये अहंकार ना हो ना आपके अंदर, क्या मैं वही मोहन हूँ, ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा है। यदि आप ये अहंकार खत्म हो जाए तो आप सो के उठोगे और आपको लगेगा कि आप किसी नए ग्रह पर है। ये कैसे दिख रहा है, ऐसा हो जाएगा। अहंकार नहीं है ना वो, इसलिए कुत्ता बिल्ली सब में अहंकार होता है। नींद से उठने के बाद सब कुत्ते को मालूम पड़ता है कि हाँ ये मेरे घर है ना। यहाँ की पेड़ पौधों में भी अहंकार होता है। ध्यान कथा, ध्यान कथा में क्या होता है? इस प्रकार सोचकर बोलकर कर्म करने को पाप कहते हैं। अच्छा, मन वचन कर्म, ध्यान देना, मन से किया हुआ कर्म 10% इम्पैक्ट डालता है, बुरा कर्म है या अच्छा कर्म है। जो भी आपने मन से सोचा कि मुझे ज्ञान यज्ञ में आना है, आपको 10 अंक पक्के हो गए। मन से सोचा आपने मुझे ज्ञान यज्ञ में आना है, 10 अंक पक्के हो गए। आपने कहा कि विजय मैं आज ज्ञान यज्ञ में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? 10 गुना 10, 100 अंक पक्के हो गए। आपने इन्फ्लुएंस किया, है ना। आपका जो एक ऑरा है वो पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव वाइब्स अपने फैलाई हैं। आपने कदम बाहर निकाल दो और आप आ ही गए, 1000 अंक पक्के हो गए। जस्ट अपोजिट, आपने सोचा आज मैं ज्ञान यज्ञ में नहीं जाऊँगा, आज मेरा मन नहीं कर, 10 अंक कट गए। यानी सिंपल हो, 10 अंकों का पाप लगा। शास्त्र ज्ञान यज्ञ नहीं, कहीं भी धार्मिक प्लेस में, कि आपको 24 आवर्स आप केवल भगवान के लिए ही बने हो, लेकिन आप चोरी करते हो। करते नहीं करते चोरी? जी, है ना। हाँ, भगवान के हैं, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि विजय आज मैं ज्ञान यज्ञ में नहीं जाऊँगा, विजय आज मैं ज्ञान यज्ञ में नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा ना। इसका अर्थ क्या हुआ? 100 कट गए और अब मैं गया ही नहीं, अब मैं गया ही नहीं, 1000 माइनस में हो गया। अब जो तुम्हारे 1000 अंक कहीं बढ़ेंगे और इधर घटेंगे। सब बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पाप और पुण्य क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? ध्यान का था, एक लड़का था, वो किसी गांव में रहता था। कौन से? रसगुल्ले वाली। रसगुल्ले वाली कथा। ध्याय तो विषाम कौन सा संगत से सुख जाते संगत संजाते काम कामत क्रोध विजाते क्रोधत भक्ति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम
इससे स्मृति बुद्धिनाशो प्रणश्यते, बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश होता है, इसका नाश विनाश होने लगता है। यानी कि ध्यान आपका गया, जैसे अभी आपका ध्यान गया पबजी में, है ना, बैठे आराम से पढ़ रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और इस पबजी, हाँ बैठे बैठे क्या सुन रहे हैं, इस पबजी मैंने कैसा रहा था, हाँ बोले कम पड़ गई थी मेरे को। ध्यान आपको यहाँ नहीं वहाँ जा रहा है, किसी का ध्यान जा रहा है भोजन में रात के, किसी का ध्यान जा रहा है कल की दिनचर्या में। तो ध्यान जो जा रहा है ये गड़बड़ है। क्या पाप है? केवल ध्यान का जाना ही, तो ध्यान को खींचना है, मन को खींचने की जरूरत नहीं। ध्यान ध्याया तो विषान पुंसासन, ध्यान है बारंबार विषयों में जाएगा, भगवान में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? विषयों में जाता है। ये साधु संत या मंदिर में नहीं जाएगा। आप सोचोगे हमारे प्रवचन में लगेगा, नहीं, वो तो लगाना पड़ता है जबरदस्ती, रोकर जा हंसकर लगाना पड़ेगा, यही तो तपस्या है। आप सोचोगे मेरा मन लग गया भगवान से, अब तो मेरा मन लग रहा है ज्ञान में, ये 4 दिन की कहानी है। ऐसा मत सोच लेना गलती से भी, है ना, ऐसा मत सोच लेना गलती से भी कि मेरा मन तो लग रहा है। ये एक माया के द्वारा चली गई चाल है, और माया आपको क्या करती है? गुमराह करने का प्रयास करती है। आपको मन लगा देगी, लेकिन आपको ड्यूटी करनी है, भगवान की सेवक बनना है। तो ध्यान कथा, रसगुल्ले वाली कथा याद है आपको? ठीक है। हमारी इंद्रियां में नरक में डालने का प्रयास करते हैं। इंद्रियों की चाह इतनी प्रबल होती है कि आपका ध्यान जहाँ थोड़ा सा हटा वहीं सब कुछ नष्ट हो जाता है। ध्यान जाता है सबसे पहले इच्छा, हाँ ये वही वाला है, पहले ध्यान जाता है, फिर से इच्छा जाती है, फिर इच्छा से जो जरूरत बन जाती है। क्या बन जाती है? जरूरत बन जाती है। और जरूरत जब पूरी नहीं होती है तो फिर क्या होता है? गुस्सा आता है, क्रोध आता है, क्रोधात बुद्धिनाश, बुद्धि जब नाश हो जाती है तो माँ है, सामने पिता है, पति है, पत्नी है, कुछ भी हो, फिर हम बड़े से बड़ा क्राइम कर डालते हैं। बुद्धि खत्म हो क्या करेगा? गुस्से से मनुष्य क्राइम नहीं करता, गुस्से से बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए वो कई बार अपने माता पिता के संबंध में गोली मार देता, सुनते ना आप? गुस्से में नहीं करता कोई भी, वो क्रोध से बुद्धि नाश हो जाती है। मन तो बड़ा चंचल, एक योद्धा था, उसने अपने बटालियन से कहा कि हमें 7 पहाड़ियाँ पार करनी है। मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाने का, आप काम मत करो, छोड़ दो, ठीक है। विराम लगाए यहाँ पर, इनफ है ना। 23 पर आ गए हम, याद रखना 23 पर, मन चंचल है 23। उसको एक्सप्लोर कैसे करोगे? याद रहेगा। जैसे ही है इतने टाइम से तड़प रही है। देखो शास्त्र, देखो मैं बताऊँ, एक मिनट पहले आप मेरा क्वेश्चन कीजिए, इसे मार के ऐसा मोक्ष दे दूँ? अगर ये दे दिया तो पाप लगेगा या पुण्य वो होगा? आपको कुछ कर नहीं रहा है तो आप मत मारें। नहीं, ये इतने टाइम से तड़प रही है। नहीं मेरे पास डर हो रही है। शास्त्र जो कहता है वो क्या कहता सुनेंगे, लेकिन शास्त्र जो कहता है वो अलग कथा होती है ना। और फिर उसको ना सब जगह से निष्पक्ष रूप से मान्यता नहीं मिली उस सिद्धांत को। यदि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने सीधे सीधे उस सेंटेंस कहा होता तो मैं निष्पक्ष रूप से आपको सिद्ध हो तो मार दो, मोक्ष दे दो। अन्य को जगह पर ये आता है कि यदि कोई तड़प रहा है तो सिर्फ प्राणदंड दे देना चाहिए। मनुष्य भी ये कहा चाहता है, यदि कोई एक्सीडेंट में मर गया ना तो बोलेगा भाई मुझे कोई मार दो, है ना, मतलब बहुत बड़ा दर्द में इसका गोली मार दो, जैसा मार दो, मैं जीना नहीं चाहता, ठीक है। तो वास्तव में उसको मारना ही अच्छा है। लेकिन यदि वो मांग रहा है तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। हो सकता है इसके अंदर से जीने की इच्छा हो और आपसे मार दो, मोक्ष मिल गया, समझ ना। इच्छा मृत्यु, सुनो, इच्छा मृत्यु जानते, इच्छा मृत्यु इच्छा मृत्यु का भी राइट हमारे देश में अभी तक नहीं है इतना आसानी। आप सुनो पूरी बात, हाँ समझ आ गई। इच्छा मृत्यु का भी जो राइट है वो इंडिया में नहीं मिला हुआ, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें कहीं कहीं है, स्विट्जरलैंड में है, लक्समबर्ग में है, कुछ एक में, सब में भी नहीं है। क्योंकि इच्छा मृत्यु भी, क्योंकि वहाँ पर भी क्या पता मुझसे किस भाव से कह रहा, वो अंदर से जीना चाहता हो, ऊपर के मन से गुस्से में आकर के कह दो, गुस्सा आ गया, बुद्धिनाश हो गई। आप भी बोलोगे मैं तो गवर्नमेंट राष्ट्रपति चिट्ठी लिख रहा हूँ, लो जी मुझे मार दो। हाँ, तो इसलिए आप समझ रहे हो ना कि इच्छा शास्त्र में लिखा हुआ है कि तब लिखा हुआ है यदि जीव अपना आपसे कह रहा, आपसे कह तो नहीं रहा। अच्छा गुरु जी, को पापी है बहुत बड़ा, उसको उसके लिए भी साम दान भेद, मतलब सारे हथकंडे अपना के तब। हाँ अच्छा, आप मान लीजिए कोई सुनो, मेरे हाथ में लाइसेंस गन है और सामने आतंकवादी है, तो नैनो सेकंड में साम, नैनो सेकंड समझते हो ना जी। हाँ, तो नैनो सेकंड में साम होगा, नैनो सेकंड में दान होगा, नैनो सेकंड में भेद होगा, और लास्ट में बोले क्या होगा? साम दान भेद दंड है जी। अब एक सीरियल बनाया था, साम दान दंड भेद, बड़े बड़े होर्डिंग देखते मैंने मुरादाबाद में, साम दान दंड भेद। तो 10% जगह आपको साम
दाम तो होता नहीं है, दाम पता नहीं कहाँ से लिख देते हैं। आपने पढ़ा ना, अभी जब आएंगे हम आपको शास्त्रीय पन्ने खोलेंगे दिखाएंगे, ठीक है। साम दान, दाम शब्द तो संस्कृत का है ही नहीं, दाम, हाँ, लेकिन दाम, दाम, ये दाम माने होता है मूल्य, और दाम शब्द तो भारत का संस्कृत का है ही नहीं। आप सोचो, जैसे बाबा शब्द नहीं है, ईरान का शब्द है। हाँ पता नहीं, लेकिन मैंने स्टडी नहीं की इस पर, लेकिन इस इंडिया का संस्कृत का तो नहीं है, ठीक है। दान, दान माने प्रलोभन देना, क्या देना, प्रलोभन। किसी डाउट है, कोई यानी डाउट? तो इसलिए अभी आपको कोई मोक्षवादी नहीं देना है, अपनी तैयारी करनी है, लेकिन दोबारा हमें री इनकारनेशन में ना पड़े, उसकी तैयारी करनी है ना। नेवर ट्राई टू थिंक ऑफ दिस थिंग्स। बंदूक ले घुमा के फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।